अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज फाइनली हम अपनी एक्सरसाइज 4.1 शुरू करने लगे हैं और डिस्क्रिप्शन के अंदर इसके सारे क्वेश्चन की जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो मौजूद हैं। तो जिस किसी ने भी अपने रिक्वायर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करना है तो डायरेक्टली वो उसके ऊपर क्लिक करके तो उस क्वेश्चन के ऊपर जा सकता है। ज़ाहिर है सारे भी नहीं करने होंगे हर किसी ने, वो पहले दो तीन तो हैं वो तो ईजी हैं और हमने खैर इसके अंदर कंप्लीट ही करना है। और 4.1 से पिछली दो टॉपिक हमने यानी दो लेक्चर अपलोड किए हैं मैंने, जिसमें कंप्लीट डिटेल्ड लेक्चर हैं पूरे फंक्शंस के बारे में। हर क्वेश्चन की डिटेल जो है वो ऑलरेडी उसके अंदर है, एग्जांपल सारी कवर की हैं। तो जो जो चीज़ें यूज़ होनी है तो वो उनके अंदर मेंशन की हैं, तो वो अगर किसी ने नहीं देखे तो वो देख लो जाके। ऑब्वियसली अब अगर कोई पेपरों के दिनों में एंड के टाइम पर आता है तो वो डिटेल लेक्चर तो नहीं वो देख सकता, उसमें तो फिर एक्सरसाइज ही करनी है और जनरली स्टूडेंट एक्सरसाइज की तरफ ही आते हैं क्योंकि इसके अंदर भी कुछ चीज़ें जो है वो कवर हो जाती हैं। तो खैर ये टर्म स्किप करनी ही हो, पेपरों के दिनों का काम नहीं है कि एंड वाले दिन आके तो अब डिटेल लेक्चर देखो, उसको उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, फिर क्वेश्चन ही करो अपने। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो पहला फंक्शन है वो है 2x+5 और एक सेकंड फंक्शन गिवन है जो कि है g(x) 3x-2। पहले इसके यानी पहले क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, जिसके अंदर पहले के अंदर पहले दो फंक्शंस ऐड करने हैं, दूसरे के अंदर वो सब्ट्रैक्ट करने हैं, यानी पहले में से दूसरा ही माइनस करना है। फंक्शन जो है वो मैंने अपने नोट के ऊपर इधर लिख लिए हैं, तो यहाँ पर इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आसान ही है, ये इतना मुश्किल क्वेश्चन जो है वो नहीं होने वाला है। खैर दो ऐड करने हैं फंक्शन, तो सोल्यूशन के बाद अपनी जो स्टेटमेंट होती है वो एक दफ़ा लिख लिया करो, f(x) प्लस g(x). नेक्स्ट जो है आपने वो इसके अंदर अपनी फंक्शन की जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करनी है। f(x) हमारे पास गिवन है 2x+5 प्लस g(x) गिवन है 3x-2 और इसमें सिर्फ ऐड ही करने हैं, तो वेरिएबल वाली टर्म जो है वो वेरिएबल के साथ ऐड हो जाती है, कांस्टेंट वाली जो है वो कांस्टेंट के साथ ऐड हो जाएगी। पर अब ये कांस्टेंट माइनस का है तो बेसिकली सब्ट्रैक्शन हो जानी है। तो 2x प्लस 3x हमारे पास आ जाएगा 5x एंड 5 - 2 जो है वो 3 आ जाना है, और ये इन दो सिंपल फंक्शन की एडिशन का आंसर है। बच्चों वाला काम है। अगला जो है वो सब्ट्रैक्शन करनी है। पहला फंक्शन है 2x+5, तो पहले अपने स्टेटमेंट को लिखो, f(x) माइनस g(x). f(x) है 2x+5। अब ये माइनस है तो इसको माइनस पहले लिखना पड़ेगा क्योंकि ये फिर बाद में दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके तो वो माइनस वाली प्लस की कर देगा, प्लस वाली माइनस की कर देगा। g(x) जो गिवन है वो है 3x-2, तो 2x+5, बस इसमें माइनस की वजह से एक स्टेप एक्स्ट्रा है, -3x। ये माइनस माइनस प्लस हो गए, हो जाएगा +2। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस ऐड होके हो जाएंगे +2। अब 2x है और -3x है। अच्छा, ये वेरिएबल वाली साइन इस तरह अब डिफरेंट हो तो बेसिकली सब्ट्रैक्शन होनी होती है और साइन आंसर के साथ वो आ जाता है जो बड़ी वैल्यू के साथ हो। तो 3x में से 2x, या यूँ कह लो 2x में से 3x माइनस करना है क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी थी, तो x के साथ माइनस आ जाएगा। 5 + 2 जो है हमारे पास आंसर 7 आ जाता है। ये उसके सेकंड पार्ट का आंसर है। ठीक है, इतना आसान ही काम है पहला क्वेश्चन, उसके अलावा इसके अंदर और कुछ नहीं करना। अब सेकंड क्वेश्चन जो है उसके अंदर दो फंक्शन अगेन गिवन है। f(x) जो है वो f(x) गिवन है x+2, g(x) गिवन है 2x+4। ये चार चीज़ें जो हैं इसके लिए फाइंड करनी है। ये ऑपरेशन थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। वही ऑपरेशन और फंक्शन जो लेक्चर नंबर 1 के अंदर किए थे वही काम है पहले दो क्वेश्चन के अंदर। तो ये चारों चीज़ें जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये अब सेकंड फंक्शन है जिसके अंदर सेकंड क्वेश्चन है जिसके अंदर फंक्शन गिवन है f(x) x+2 g(x)2 x+4। पहला पार्ट है f(x) और g(x). तो पहले अगेन स्टेटमेंट लिखनी है, f(x) मल्टीप्लाई बाय g(x). अब f(x) जो है वो है x+2, तो उसको भी ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होना है। और g डॉट नेक्स्ट स्टेप में लगाना है, लगा लो, नहीं लगाना ना लगाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर अब ये पहले x दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू 2x+4 इस तरह लिख लेना। फिर दरमियान में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, फिर ये 2 जो है वो दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x+4 और 2x², 4 × x+4x आ जाएगा। ये स्क्वायर ज़रा थोड़ा सेट करके मैं प्यारा सा करके लिख देता हूँ, +2 × 2 4x और +4 × 2 प्लस का 8 आ जाएगा। और फाइनल आंसर अब x² वाली एक ही है तो 2x², 4x+4x हमारे पास आ जाएगा 8x, और फाइनल जो है 8 वो साथ एज इट इज़। ये फाइनल आंसर है इसका, 2x² + 8x + 8। एक्स वाली एक्स के साथ ऐड
ऐड हो जाएगी, कॉन्स्टेंट एक ही दफ़ा है तो एक ही दफ़ा आ जाना है, 2x² एक ही टर्म है तो वो एक ही दफ़ा आ जानी है। एक और चीज़ इसके अंदर कर सकते हो कि वो तीनों टर्म के अंदर से 2 कॉमन आता है तो 2 कॉमन ले लो, फिर अंदर बच जाएगा x² प्लस 4x प्लस 4, यानी बुक में उसने इस तरह आंसर लिखा है, ये भी ठीक है ये भी ठीक है, तो वो कॉमन ही सिर्फ लेना है, जिस तरह करना हो तो वो कर लेना है। नेक्स्ट जो है वो g(x) पहले है, वो मल्टीप्लिकेशन ही है, इसमें कौन सा साइन का डिफरेंस है जो वो वैल्यू चेंज करेगा। तो इसमें है g(x) पहले, सॉरी पहले अपना फंक्शन जो है वो लिखने हैं, यानी स्टेटमेंट एक दफ़ा लिखा करो लाजमी, ताकि उसकी जगह जब वैल्यू पुट करो तो पता लगे कि क्या वैल्यू किसकी जगह पुट की है। 2x+4 ये वैल्यू है g(x) की, और x की है x+2, ठीक है। x की वैल्यू इधर देख लो, f(x) है x+2 2x+4, इधर देख लो, आपको मैंने कहा वैसे खुद चेक किए। तो 2x मल्टीप्लाई करना है x+2 के साथ, और दरम्यान में प्लस है, फिर 4 मल्टीप्लाई करना है x+2 के साथ, वही सेम काम है, उधर वाले 2 मल्टीप्लाई करने हो इधर वाले 2 मल्टीप्लाई करने हो, कहानी है ना, जिस हाथ से मर्जी पकड़ो। तो 2x² प्लस 2⁴ और प्लस 4x, और 4 × 2 जो है वो प्लस का, और ये सॉरी 2x है तो वो 2⁴x इधर आ जाना, ठीक है। और ये इसमें से 4 × 2 जो है वो प्लस का 8 आ जाएगा। अगैन पहले ऐड कर लो, बाद में 2 कॉमन ले लेना, 2x² प्लस 8x और लास्ट जो है वो प्लस 8 इक्वल टू 2 कॉमन लोगे तो वही वाला आंसर आ जाएगा, x² प्लस 4x प्लस 4। ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह का ही आंसर है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जब तक साइन का डिफरेंस ना हो तो वो आगे पीछे करने से कुछ नहीं होता, वो चारों वैल्यू जो है उसके अंदर वो प्लस की ही थी। अब f(x) ओवर g(x) है, तो f(x) जो है वो हमारे पास था x+2, f(x) ओवर g(x), f(x) है x+2 ओवर g(x) है 2x+4, ठीक है। f(x) ओवर g(x), क्वेश्चन एक दफ़ा दोबारा देख लो, f(x) है x+2, g(x) है 2x+4, ताकि इसके अंदर गलती ना हो, ठीक है। x+2 है, नीचे से जो है वो 2 कॉमन आता है तो अंदर यही बच जाएगा x+2, तो ये दोनों कट जाएंगे, यानी वो पूरी टर्म ही है ना, तो वो पूरी टर्म नीचे वाली से कट जाएगी और फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो होगा 1/2। अब नीचे वाला खुद आपको पता लग जाएगा कि उसके अंदर, क्योंकि वो g(x) ऊपर है तो आंसर इसका 2 आना है, g(x) ओवर f(x) इक्वल टू g(x) है 2x+4 x+2, ठीक है। तो उसमें से जो है ऊपर वाली टर्म में से 2 कॉमन आएगा, अब तो अंदर हमारे पास बच जाएगा x+4, नीचे जो है वो सिर्फ एक ही टर्म है x+2, ऊपर x+4 नहीं सॉरी x+2 बचेगा, तो वो पूरी की पूरी टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी, और फाइनल आंसर जो है हमारे पास वो 2 आता है, ठीक है। ये इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 ऑपरेशन ऑफ फंक्शन थे सिंपल, वो 4 डिफरेंट यूज करके तो उसके अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पहले बुक से देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर द फंक्शंस f एंड g, दो फंक्शन गिवन है आपको 3 पार्ट्स के अंदर, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये दूसरा है, उसके अंदर हर पार्ट में 2-2 फंक्शन गिवन है, और ये 4 चीज़ें आपने हर पार्ट के लिए फाइंड करनी है, ठीक है। ये चारों चीज़ें हर पार्ट, यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन हमने की थी कि एक फंक्शन ही पूरा का पूरा उठा के दूसरे फंक्शन के अंदर पुट करना होता है, जिसकी डोमेन रेंज का भी हमने डिस्कस किया था कि पहले फंक्शन की जो डोमेन है वो कंपोजिशन वाले की डोमेन बन जाती है, और जो सेकंड फंक्शन की रेंज है वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन वाले की रेंज बन जाती है। ये चीज़ें जो थी डिटेल उसमें की थी। तो ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, वो इसके अंदर ऑपरेटर है। पहले फाइंड करना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, फॉग एक्स नहीं इसको रीड करते, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x+3, जी ऑफ एक्स जो है वो x³ है। ये कुछ ज़्यादा ही खुला करके लिख दिया, इधर आना ही कितना है। पर पहला पार्ट ये है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये हमने जब की थी डेफिनेशन तब पढ़ा था, तो इसको लिखने का तरीका ये भी है, पहले आपने वो गिवन वाला लिखना है, फिर इस तरह लिखना है, ठीक है। यानी जी अलहदा करके हम एक्स के साथ ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ये भी यही बनता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब हमारे पास
इसको इस तरह थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। फंक्शन के अंदर जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स हमारा ये है, वो किसके इक्वल है, एक्स क्यूब के। तो आपने उस जी ऑफ एक्स की जगह कंप्लीट एक्स क्यूब लिख देना, ठीक है। ये जी ऑफ एक्स एक्स क्यूब के इक्वल था, तो मैंने वो फंक्शन के अंदर लिख दिया है एक्स क्यूब। नाउ अब है क्या, एफ ऑफ एक्स क्यूब, ये फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, तो इसमें इधर x था, आगे भी x था। अब आपने करना क्या है, अपने गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स के अंदर जहाँ x है वहाँ एक्स क्यूब पुट कर देना। अब इसमें एक ही जगह पर है तो सिर्फ एक ही जगह पर पुट होगा, अगर एक से ज़्यादा जगह हो तो आपने हर जगह जाकर जो भी इसके अंदर लिखा है वो सारी वैल्यू पुट करनी होती है। वो कुछ भी हो सकती है, लाजमी नहीं है कि सिर्फ एक्स क्यूब ही हो, यानी जिस तरह आगे आएगी। फंक्शन है 2x+3, तो उस 2 की जगह आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3, इस तरह। डायरेक्टली भी यहाँ से ब्रैकेट हटा के उसको लिख सकते हो, नहीं तो फिर एक स्टेप इस तरह बढ़ जाएगा, 2x³ + 3। ये फाइनल आंसर है पहले पार्ट के पार्ट ए का, यानी ये पहला पार्ट है, उसके पार्ट ए का सिर्फ आंसर है। अभी बी करना है, सी करना है, डी करना है, यानी ये तीनों जो हैं वो इसके लिए कंप्लीट करने हैं, ठीक है। सो सेकंड जो है वो इसके अंदर गिवन है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये मैं लिख लूँ इधर पहले, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो अगेन वही जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, पहले किस तरह आपने लिखना है, जी अलहदा कर लेना है, एफ ऑफ एक्स इटसेल्फ एक ब्रैकेट में आ जाएगा, जी वैसे ही रहेगा। फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है, 2x+3, ठीक है। फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो आपके पास गिवन है वो है 2x+3, तो वो सारा का सारा एफ ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा 2x+3। जी ऑफ एक्स क्या था, एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब है तो उस एक्स की जगह ये सारी वैल्यू आ जाएगी 2x+3 होल का क्यूब। समझ आई है, ये जी ऑफ फंक्शन गिवन है एक्स क्यूब, तो इसके एक्स की जगह आपने ये सारा एफ ऑफ एक्स जो इसके अंदर लिखा था, यानी अकेले वो तो अकेला जी ऑफ एक्स है ना, इस तरह इक्वल टू एक्स क्यूब, इस एक्स की जगह पर क्या आ गया 2x+3। तो इस फाइनल इसकी जो राइट साइड है उसके अंदर भी क्या आ जाएगा 2x+3। इसका क्यूब ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला एक तो वैसे नहीं आपको आता होना, दूसरा वो पंगे ना ही लो तो बेहतर है, इसको क्लोज ही रहने दो तो उसके नंबर 2 मिल जाएंगे। खोल के गलत कर दिया तो फिर आहो। अच्छा, बी है ये जी ऑफ एफ, देन एफ ऑफ एफ है, और एंड वाला जो है अभी इसको याद ही रखना, मुझे बता देना इधर। तो पार्ट सी है जी ऑफ एक्स, सी है कि जी था ये, नहीं ये जी है, सी जो है वो एफ ऑफ एफ है। चलो एफ ऑफ एक्स, ये इसके अंदर भी इधर ब्रैकेट लगा लेना, वो लगती हैं क्वेश्चन के अंदर, पहले पार्ट में लगाई थी, दूसरे में फिर स्किप हो गई हैं, तो तीसरे में अभी मैंने दोबारा लिखा है उसको लगा के। तो खैर पहला है एफ ऑफ एफ, पहले ब्रैकेट देन एक्स अलहदा है, मतलब इतना गैप नहीं देना होता, देन उसमें फिर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, ये इस तरह ब्रैकेट, एफ ऑफ एक्स क्या है 2x+3, और एफ ऑफ एक्स ही एफ ऑफ एक्स के अंदर पुट करना है, यानी इसी फंक्शन के एक्स के अंदर इसी को पुट करना है, तो वो 2x की जगह आ जाएगा 2x+3, और ये +3 उस फंक्शन का एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। 2x+3 था तो उस x के अंदर ये पुट करना है फंक्शन 2x+3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 4x+3 × 2 6, एंड देन ये लास्ट वाला 3 जो है वो एज इट इज, सो 4x 6+3 आंसर आ जाएगा 9, ठीक है। ये इक्वल ज़रा ठीक करके साथ हर स्टेप के साथ लगाते रहना। अब लास्ट है पहले पार्ट का, जो कि है जी ऑफ एक्स, और ये डी पार्ट है पार्ट 1 के लिए, ये भी आसान ही है। जी ऑफ एक्स, जी ऑफ, इसको अलहदा कर लो, जी ऑफ एक्स, फिर जी ऑफ एक्स क्या गिवन है, एक्स क्यूब, ठीक है। तो एक्स क्यूब को एक्स क्यूब के अंदर ही पुट करना है, तो एक्स, इसको पहले क्यूब लगा लो, देन होल ब्रैकेट, फिर ऊपर क्यूब लगा लो, तो 3 × 3 की पावर आ जाएगी 9। तो ये पहले पार्ट का लास्ट पार्ट है डी। अब देखते हैं कि इसका सेकंड पार्ट जो है वो क्या कहता है। सेकंड पार्ट के अंदर जो फंक्शन गिवन है वो है 2/x, और x नॉट इक्वल, इसका कोई काम नहीं है, वो सिर्फ उसकी
डोमेन उसने आपको बताई है कि एक्स ज़ीरो नहीं होना चाहिए, एक्स अगर ज़ीरो हो गया तो 2/0 जो है ये अनडिफाइन हो जाता है। ये पहले भी दोनों लेक्चर के अंदर आपको बताया है कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाए तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है, क्योंकि नीचे ज़ीरो नहीं होना चाहिए, वो हमारे पास फिर कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। जी ऑफ एक्स जो है वो 2x² - 1 है, और एफ ऑफ एक्स जो है वो 2/x है। ये मैं लिख लूँ पहले उधर। ये है पहला पार्ट इसका, फंक्शन है 2/x, जी ऑफ एक्स है 2x² - 1, और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स पहले फाइंड करना है, तो इसके अंदर हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो है वो पहले लिखोगे, देन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो है वो अलहदा हो जाएगा इसके अंदर। फिर क्योंकि जी ऑफ एक्स जो है हमारे पास वो गिवन है 2x² - 1, और एफ ऑफ एक्स जो है वो गिवन है 2/x। ठीक है, तो अब एफ ऑफ एक्स नहीं लिखना, खैर एफ ऑफ एक्स गिवन है 2/x, तो इसके डिनोमिनेटर में जो x है उसकी जगह ये सारा आ जाएगा 2x² - 1। ठीक है, 2/x है ना, तो x की जगह भी ये सारा लिखा जाना है, तो 2/2x²-1। इसमें से कुछ कॉमन नहीं आता, तो मजीद ऊपर नीचे कटिंग करके इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। यही इसका फाइनल आंसर है 2/2x²-1। सेकंड पार्ट जो है इसका, उसके अंदर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है, यानी बी जो फाइंड करना है उसके अंदर है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसको अब देख लो, तो अब इसमें ज़ाहिर है वो जी के अंदर एफ पुट होगा, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इधर भी ब्रैकेट्स आनी है वो लगा लेना, ये क्योंकि सोल्यूशन के अंदर है, तो इसको ज़रा मैं साफ कर देता हूँ। जी ऑफ एक्स, और इसको जब अलहदा करोगे तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, देन जी है एफ फंक्शन जो है वो है 2/x। ये अब आपने अपने जी ऑफ एक्स के अंदर पुट करना है, तो वो था 2x² - 1, तो 2x² है तो x² की जगह आपने ये पुट कर देना है 2/x होल का स्क्वायर - 1। देन 2 है, पहले स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर जो है वो 4, x का स्क्वायर जो है वो x², और -1। ये इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 × 2 8/x²-1। मज़ीद एक ही स्टेप कर सकते हैं कि आप इसका एलसीएम यानी इसको x² को जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 - x²/x²। इससे मज़ीद इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं होती, सिंपल ये x² जाकर इस 1 को मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये फॉर्म आ जाती है। ठीक है, अब अगला जो है वो है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ, तो सी जो है उसके अंदर है एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स, ये हर बार मैं बंद कर रहा हूँ इसमें। फंक्शन है 2/x। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स पहले अलहदा करना है, फंक्शन जो है वो 2/x है, तो ये इस तरह आ जाएगा 2/x है, पर खैर एक दफ़ा इसको फंक्शन को पहले उसके अंदर लिखना है, एफ के अंदर पुट करना है 2/x, यानी इसी के अंदर इसी को पुट करना है, तो 2 डिनोमिनेटर में x की जगह आ जाएगा 2/x। ठीक है, अब आसान तरीका तो यही होता है कि या तो इसको अलग-अलग करके सॉल्व कर लो डिवीजन वाले साइन के साथ, या फिर जो थर्ड डिवीजन में होता है ना वो बेसिकली जाकर इस 2 को मल्टीप्लाई हो जाना होता है। तो आसान अल्फाजों में यही है कि अगर एक ऊपर 2 है और नीचे थर्ड डिनोमिनेटर में कोई पड़ा है, तो वो सिंपली जाकर 2 जो ऊपर है उसको मल्टीप्लाई कर जाता है, फिर 2 हमारा जो कट हो जाएगा। पर आप इस तरह कर लो कि 2 को डिवाइड कर रहा है 2/x। ठीक है, फिर आपको पता है जब डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज करते हैं, तो ये हो जाना है x/2, ये दोनों कट जाएंगे और फाइनल आंसर आपके पास x ही आ जाएगा। ठीक है, या फिर इधर से डायरेक्टली मैं इधर मेंशन कर देता हूँ कि इस तरह हो जाता है 2x/2, ये 2 कट जाएंगे, तो आंसर उसका भी जो है वो x ही आता है, यानी x ही आना है, वो बस मेथड डिफरेंट है। तो या ये नीचे वाला कर लेना, ये राइट साइड वाला कि 2 को नीचे 2/x डिवाइड कर रहा है, तो वो x ऊपर जाकर डायरेक्टली 2 को मल्टीप्लाई करता है, और वो तो डिवीजन में ही रहेगा, तो 2 से कट जाना है, तो ये दोनों में से कोई एक मेथड यूज कर लेना। ठीक है, अब सेकंड का फाइनल है डी, और ये है जी ऑफ एक्स, और सोल्यूशन जी ऑफ एक्स फंक्शन जो है वो गिवन है 2x² - 1,
तो 2x² माइनस वन, ये सारी टर्म इसी के अंदर पुट करनी है। तो 2 के अंदर पुट होगा 2x², 2 के अंदर नहीं पुट होगा, यानी x के अंदर पुट होगा 2, साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो x की जगह आ जाएगा 2x² माइनस वन, और माइनस वन जो है वो साथ एंड पर एज इट इज़ भी आना है। ये x² है तो ऊपर स्क्वेयर आ जाएगा। अब इसको मज़ीद सॉल्व करने से पहले इसका जो है वो स्केयर ओपन करना पड़ेगा। तो स्केयर ओपन करोगे, a का स्केयर आ जाएगा 4x4, नेक्स्ट जो है वो b का स्केयर प्लस b का स्केयर जो है वो 1 का स्केयर 1 ही आ जाएगा। फाइनल जो है वो 2ab है, माइनस है तो ये माइनस 2ab, a जो है हमारे पास वो 2x स्केयर है, b जो है वो 1 है, तो उसको नेक्स्ट स्टेप के अंदर मल्टीप्लाई कर लो ताकि आसानी हो जाए। ठीक है, माइनस का है तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab बनना है ना, तो ए कंप्लीट का स्क्र ये डायरेक्टली मैंने ओपन कर दिया है, 2 का स्क्र 4 है, स्क्र का स्क्र जो है वो x की पावर 4, और b का स्क्र 1 का स्क्र 1 ही आ जाता है। तो 2 4x की 4 प्लस 1, और ये माइनस के साथ है तो माइनस का आंसर आएगा 2 इंटू 2 4x स्क्र 1, मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो एज इट इज़ ही आएगा, बाहर वाला माइनस 1 एज इट इज़। इस 2 को अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8x की 4 प्लस 2 इंटू 1 2 माइनस 8x का स्क्र माइनस 1 एज इट इज़। ये ब्रैकेट से बाहर है, इसके साथ 2 नहीं मल्टीप्लाई होना, वो सिर्फ इन 3 टर्म्स के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। तो 8x की 4, इसको पहले लिख लो 8x का स्क्र, और 2 माइनस 1 आंसर जो है वो प्लस का 1 आ जाएगा, क्योंकि प्लस का 2 जो है वो बड़ा था, अगर माइनस की वैल्यू बड़ी होती तो वो फिर आंसर भी माइनस का ही आना था। ये फाइनल आंसर है इसके चौथे पार्ट का। ठीक है, 8x की 4 माइनस 8x स्क्र प्लस 1। अब क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, जिसके अंदर फंक्शन गिवन है 2x माइनस 1 एंड देन x प्लस 1 ओवर 2। ये मैं लिख लूँ एक दफ़ा पहले। ये दो फंक्शन है, पहला पार्ट f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x, उसके बाद इसको अलग-अलग कर लेना है g ऑफ x, देन अब g ऑफ x क्या गिवन है x प्लस 1 ओवर 2, तो ये सारा का सारा ही आपके वो f ऑफ x के अंदर पुट हो जाएगा। f ऑफ x है 2x माइनस 1, तो 2x की जगह आ जाएगा x प्लस 1 ओवर 2 माइनस 1 है, तो पहले तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, फिर x प्लस 1 माइनस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 आंसर 0 आ जाएगा। इसका फाइनल आंसर है x। पहले पार्ट का फाइनल आंसर जो है वो है x। सेकंड जो है उसके अंदर b है, जो कि फाइंड करना है g ऑफ f ऑफ x। ये मैंने अलहदा करके लिख लिए हैं। फंक्शन g जो है वो है x प्लस 1 ओवर 2, और 2x फंक्शन f ऑफ x क्या था 2x माइनस 1, तो f ऑफ x पहले इसके अंदर लिखा जाएगा, उसके बाद ये g ऑफ x के अंदर पुट होगा 2x माइनस 1, और ये उसके अंदर पुट होना है x प्लस 1 ओवर 2 के अंदर। ठीक है, तो x की जगह आ जाएगा 2x माइनस 1 प्लस 1 ओवर 2। g ऑफ x फंक्शन क्या था, ये फंक्शन था x प्लस 1 ओवर 2, तो इस x की जगह सारा f ऑफ x पुट होगा, जो क्या है 2x माइनस 1, तो x प्लस 1 ओवर 2, तो ये सारा x आ गया 2x माइनस 1 प्लस 1 ओवर 2, ये 1 1 से, अब ये उल्टे हैं, इसमें पहले 1 1 से कट होगा, तो फिर इसको यानी डायरेक्टली आप 2 को 2 से कट नहीं कर सकते इस स्टेप के अंदर, क्योंकि वो इन दो को भी डिवाइड कर रहा है। तो जब तक आप इसको ख़त्म करके नहीं लिखोगे तब तक वो आंसर दुरुस्त नहीं होना, नहीं तो ये इस स्टेप के ऊपर रॉन्ग भी हो सकता है। तो ये 2 2 से नेक्स्ट स्टेप के अंदर कट करना है, और फाइनल आंसर इसका भी जो है वो x ही है। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं c, जो कि है f ऑफ x, और f ऑफ x है, पहले ये अलहदा हो जाएगा f ऑफ x, और फंक्शन जो है वो गिवन है 2x माइनस 1। ठीक है, f ऑफ x जो गिवन है वो है 2x माइनस 1, इसको इसी के अंदर पुट करना है, तो 2 एज इट इज़ आ जाएगा, s की जगह आ जाएगा 2x माइनस 1, देन माइनस 1, यानी वो उसका जो है साथ आ जाएगा। 2x माइनस 1 है तो 2x की जगह 2x माइनस 1 अलहदा, 2 टू द 4x माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस 1। ठीक है, तो 4x, अब ये दोनों माइनस की वैल्यूज हैं तो बेसिकली एडिशन होती है, तो -3 4x माइनस 3 इसके थर्ड पार्ट का आंसर है।
अब इसका लास्ट पार्ट है जो कि जी ऑफ एक्स है। ये कुछ ज़्यादा स्पीड थी, मैंने ऊपर करके देख लो एक दफ़ा। 2x-1 2x-1 के अंदर ही पुट किया है। इसका फ़ायदा ये है ना, आपको 1.5-2 पे स्पीड पे नहीं लगाना पड़ेगा, वो जल्दी जल्दी इधर कवर हो जाते हैं। तो डी है क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी पार्ट जी ऑफ एक्स, और सोल्यूशन जी ऑफ एक्स, उसके बाद इसको अलहदा कर लेना है जी ऑफ एक्स, देन जी ऑफ एक्स जो हमारे पास गिवन है वो है x+1/2। अब इसके अंदर इसी को पुट करना है, तो इसके x की जगह हमारे पास आ जाएगा x+1/2, तो x+1/2 और साथ में जो है वो +1 और होल डिवाइडेड बाई 2, ये इसी तरह आ जाना है x+1/2, तो x की जगह आ जाएगा x+1/2, वो कंप्लीट ही। इसके बाद इसका एलसीएम ले लो, x+1+2/2, इस 2 को जो है वो डिवीजन वाले साइन के साथ अलहदा लिख लो, ठीक है। ये इस तरह अलहदा कर लो, या फिर वो बाद में उसको मल्टीप्लाई करके भी मेंशन कर सकते हो, डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हो उसको। अब ये है गया 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इधर 2 आ गया, डिनोमिनेटर वाला 2 जो है वो उसके नीचे आ गया, ठीक है, यानी सारी के नीचे आ गया। तो ये एलसीएम लिया तो 2 नीचे है, 2 इधर आ गया। अब ये जो 2 था, क्योंकि ये सारी टर्म को डिवाइड कर रहा था, तो मैंने राइट साइड पर ब्रैकेट लगा कर तो लिख दिया कि डिवाइडेड बाई 2। ब्रैकेट ना भी लगाओ तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर एक ही, यानी अंदर एक ही टर्म है ना पूरी, वो एक ही डिनोमिनेटर के साथ। अगर अलग अलग होते फिर ब्रैकेट लगाई जाती है, तो लगा भी लो तो खैर कोई मसला नहीं। तो अब इधर हमारे पास आ जाएगा x+3 और डिनोमिनेटर में है 2। इस डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाना है 1/2, तो x+3 और 2 × 2 जो है वो आ जाता है 4। तो x+3/4 जो है वो इस क्वेश्चन नंबर 3 के आखिरी पार्ट का आंसर है। और एक चीज़ जो है वो इधर भी कर सकते हो, यानी इसको डायरेक्टली इस तरह भी कर सकते हो, x+1+2 ओवर, इधर 1 मिसिंग हो गया, x+1+2, ठीक है, यानी एलसीएम लो इसका डिवाइडेड बाई 2 और होल डिवाइडेड बाई 2, इस तरह लिख के बाद में इस 2 को अगले ही स्टेप में डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो उसके साथ x+3/4। तो वो इस तरह भी किया जा सकता है, क्योंकि ये डिफरेंट होते हैं वो डिनोमिनेटर के अंदर ना। यानी एक टर्म थी, जिस तरह ऊपर एक क्वेश्चन हमने किया है ना, वो इसी में किया था जिसके साइड पे ये। अब इसमें क्या है कि ये फैक्टर जो है ना वो दो, या कह लो कि सेकंड डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर के अंदर है, ठीक है, वो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, तो उसको अलहदा करोगे तो वो इस तरह डिवीजन वाले मेथड से ज़रा आपको आसानी से समझ आ जाती है। हमेशा जो सबसे एंड पर होता है ना, अगर तो होल ब्रैकेट है इसके साथ, तो वो सारा ही डिवीजन वाले साइन के साथ अलहदा कर लो, फिर आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। अगर तो इधर ब्रैकेट नहीं है, यानी आपने वो होल वैल्यू नहीं पुट की, तो एक ही नंबर है, तो फिर वो अगला वाला केस है कि वो एक नंबर था तो उसको साथ अलहदा कर लो। या फिर ये तरीका होता है, जो इस केस में ये तरीका है कि ये नीचे वाला जो है वो इसको जाकर मल्टीप्लाई होगा। थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको देख लेना अगर डायरेक्ट ये वाला मेथड यूज़ करना है तो। अगर तो नीचे दो टर्म्स हैं डिनोमिनेटर के, इसके डिनोमिनेटर के अंदर ये दो टर्म्स है ना, वो उसमें भी डिनोमिनेटर, तो सबसे नीचे वाला जाके इसको मल्टीप्लाई हो जाता है ऊपर वाले को, तो वो डायरेक्टली मेथड इसके अंदर इस तरह है। और इसके अंदर क्या है कि वो दो टर्म्स ऊपर हैं, ये दो टर्म जो हैं इसके ऊपर हैं, उसके दो टर्म जो थी वो नीचे थी। तो इस केस में क्या है कि ये 2 उसी की नीचे वाली को मल्टीप्लाई होता है। तो ये थोड़ा सा आसान तरीका है याद रखने का कि अगर तो दो टर्म्स ऊपर हैं तो इसका जो थर्ड डिनोमिनेटर है ये वाला, वो इसको जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 को जाके मल्टीप्लाई डायरेक्ट मेथड से अगर करना है। अगर दो टर्म्स नीचे हैं तो उसके डिनोमिनेटर में जो पड़ा है वो अपर साइड का जो न्यूमरेटर है उसको जाके मल्टीप्लाई होता है। ये आसान मेथड है, तो इसका ये चूज़ करना, ये कर लो। नहीं समझ आती तो छोड़ो इन चीज़ों को, डायरेक्टली जो नीचे पड़ा है ना, जिसकी भी फाइनल डिनोमिनेटर जो भी पड़ा है ब्रैकेट के अंदर हो विदाउट ब्रैकेट, उसको अलहदा करके लिख लो, फिर वो सॉल्व करने जो है ज़रा थोड़े आसान हो जाते हैं। तो x+3/4 जो है क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी पार्ट का वो आंसर था। इधर क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर आपने k की वैल्यू, ये जो k है इस g के अंदर, उसकी वैल्यू फाइंड करके देनी है अगर ये कंडीशन होल्ड करती है। यानी ये गिवन है आपको कि f(g)(x) इक्वल टू है g(f)(x) के, तो पहले ये फाइंड होगा, फिर ये फाइंड होगा, उसके बाद उनको इक्वल रखेंगे, कह देंगे कि बाय गिवन कंडीशन कि ये गिवन है तो इसको इक्वल रखे, फिर आपने वो साइमल्टेनियसली इधर उधर, साइमल्टेनियस तो नहीं कह सकते इसको, खैर इधर उधर इक्वेशन लगा कर तो वो उसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन 4 देखते हैं अब।
ये जी क्वेश्चन नंबर 4 है। कंडीशन इधर मैंने लिख ली है, जो फंक्शन गिवन थे वो भी इधर लिख लिए हैं। ठीक है, पहले फाइंड करना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ताकि उसकी वैल्यू जो है वो पुट कर सकें। ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो कि इक्वल है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के। अब एफ इसके अंदर पहले फंक्शन पुट करो, जी ऑफ एक्स क्या है 6x माइनस के। ये सारा उठा के अब इसका जो x है 3x+2 इसके अंदर पुट कर देना है। तो 3 × 6x माइनस के, 3x+2 था तो +2 साथ एज इट इज़ आ जाएगा। 3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 3 जो है वो 18x-3 के+2। ये पहली इक्वेशन या कह लो पहले लेफ्ट साइड का आंसर है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का। अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स पुट करना है, पहले फाइंड करना है। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है जो कि इक्वल टू होगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के, जो कि इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स, इसके अंदर पुट करना है 3x+2 एंड देन जी जो है हमारे पास, अब डायरेक्टली जी में पुट होना, जी नहीं दोबारा लिखा जाना, सॉरी। तो जी जो है वो है 6x-के, तो इसके के में ना पुट करके बैठ जाना है, एक्स के अंदर पुट करना है 3x+2, 6x-के है तो ये के आ गया। तो 6 × 3 जो है अब 18x आ जाएगा, 6 × 2 जो है वो 12 आ जाना है माइनस के। ये सेकंड राइट हैंड साइड का आंसर है। अब गिवन कंडीशन जो है वो ये दोनों इक्वल हैं, तो पहले हम लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन ये इक्वल है, उसके बाद बाय पुटिंग वैल्यूज वो पुट करके तो सॉल्व कर लेंगे। सो बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन गिवन क्या है, एफ ऑफ, जिस तरह खैर उसने गिवन दिया उसी तरह लिखते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के। आगे लिख लो देयर फोर लिख लेना है, या फिर बाय पुटिंग वैल्यूज लिख लेना, इन दोनों की जो जो आपने फाइंड की हैं। पहले की आई है 18x-3 के, लेफ्ट साइड पर है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, उसकी वैल्यू आई है 18x-3 के+2। ठीक है, 18x-3 के+2 इक्वल टू आ जाएगा, वो तो इधर ही लिखा हुआ होना है थोड़ा सा ऊपर, 18x+12 - के, 18x+12 - के। ठीक है, अब के की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो सारी वैल्यूज भी एक साइड पर ले जाओ उठा के, तो कोई मसला नहीं है, तो वो लेफ्ट पर ले आते हैं, बाद में वो के पॉजिटिव करने के लिए अगेन राइट पर लाना पड़ेगा, या पहले ही उठा के इसको राइट पर ले आओ तो वो जीरो इधर आ जाएगा। एक्चुअल में तो इस तरह होती है ना, जब फाइंड करनी है वैल्यू तो वो जीरो राइट हैंड साइड पे होना चाहिए, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो एक ही बात है, एंड पे जाके माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसको सारी को राइट पर ले आते हैं, जीरो लेफ्ट पर लिख लेते हैं, बाद में उसको सेट कर लेंगे। राइट वाली पहले लिख लेना, 18x+12 - के, ये 18 प्लस का है, इधर आगे हो जाएगा -18x, ये -3 के है, इधर आगे हो जाएगा +3 के, ये प्लस का 2 है, इधर आगे हो जाएगा -2। इसको अब मैं यहाँ से रेज कर देता हूँ। ठीक है, अब ये प्लस का 18x और माइनस का 18x जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 इक्वल टू माइनस के और प्लस के हो गया 2 के, एंड देन ये 12 - 2 करोगे तो प्लस का 10 आ जाना है, क्योंकि 12 जो है वो प्लस का है। अब 10 इधर ले आओ तो वो -10 जो है आपके पास आ जाएगा, तो या हम 2 के इधर ले आते हैं। ठीक है, तो 2 के इधर लाओगे तो -2 के इक्वल टू 10, और अब हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो -2 जो है वो 10 के डिवीजन में चला जाएगा, तो के इक्वल टू 10/-2, देन 2 × 1 टाइम्स, 2 × 5 टाइम्स, -5 के साथ ऊपर आ जाएगा, तो के इक्वल टू -5। ये फाइनल आंसर है आपके पास। ठीक है, जीरो लेफ्ट पर लिखो, राइट पर लिखो, एंड पर जाके जीरो राइट पर ही लिखना, बाकी जो है वो आपकी मर्जी है सॉल्व किस तरह करें, यानी वो ऊपर सारी वैल्यू उठा के लेफ्ट पर भी ले जाकर के की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। यहाँ क्वेश्चन 4 ज़रा छोटा ही था, वो के की वैल्यू इसके अंदर फाइंड करनी थी, तो वो कंप्लीट होता है। 5 भी इजी तरीन क्वेश्चन है। फंक्शन गिवन है, पहले आपने जी ऑफ एफ ऑफ 4 फाइंड करना है, उसके लिए एफ ऑफ 4 आपके पास होना चाहिए, तो वो निकाल के उसको जी के अंदर पुट करना है, तो वो उसकी वैल्यू आ जाएगी। इसमें एफ ऑफ 3 है, उसमें जी ऑफ -2 है,
बस यही बच्चों वाले काम करने हैं। इसका फाइल मेरा कहीं नेट के अंदर है। फंक्शन इसके अंदर मैंने तीनों टाइप ना पहले ज़रा टाइप करके रखी हैं, राइट करके रखी हैं। तो जी ऑफ एफ ऑफ 4 है, इसके लिए आपके पास एफ ऑफ 4 होना चाहिए पहले। तो एफ ऑफ 4 निकालने के लिए पहले फंक्शन ये लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 2। फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ 4। तो एफ ऑफ 4 3x की जगह क्या आ जाएगा 4 प्लस 2, और 3 इंटू 4 टाइम जो है वो 12 हो जाता है, प्लस 2 है, 12 प्लस 2 जो है वो 14 आ जाएगा। तो एफ ऑफ 4 का आंसर जो है वो क्या है 14 है। जी ऑफ एफ ऑफ 4 अब उसको फाइंड करके देना है। नाउ नाउ पहले कुछ लिखा नहीं ऑल्सो ऑल्सो, तो अब नाउ जी ऑफ एफ ऑफ 4 है, ठीक है। इसका मतलब एफ ऑफ 4 किसके इक्वल है 14 के, तो जी ऑफ 14 बेसिकली फाइंड करना है। फंक्शन जी है 2x प्लस 3, तो 2x की जगह आ जाएगा 14 प्लस 3, एक्स की जगह ही पुट होनी है ना वो वैल्यू। तो 14 इंटू 2 जो है वो 28 है, प्लस 3, 28 प्लस 3 जो है वो फाइनल आंसर 31 आ जाता है, ठीक है। ये कांस्टेंट के अंदर इसके आंसर आने हैं, यानी कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी, वेरिएबल उसके अंदर नहीं होगा, क्योंकि दोनों कांस्टेंट में ही सॉल्व हो रहे हैं। अब इसका सेकंड पार्ट देख लो, देखने की क्या ज़रूरत है, नीचे ही लिखा है एफ ऑफ 3 है। तो पहले ज़ाहिर है एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, अब एफ को एफ के अंदर ही बाद में वो पुट करवाएगा। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है 3x प्लस 2, ये है जी 3x प्लस 2। तो एफ एक्स एक्स के अंदर ही पुट हो, यानी वो 3 पुट करना है ना, पहले एफ ऑफ 3 फाइंड करना है। तो एफ ऑफ 3 एक्स की जगह आ जाएगा 3 प्लस 2, 3 इंटू 3 आ जाना है 9 प्लस 2, एंड देन 11 इसका आंसर है। तो नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ 3। तो नाउ एफ ऑफ 3 है, अब एफ ऑफ 11 है, एंड देन वो फंक्शन लिखो क्या था 3x प्लस 2 है एफ ऑफ एक्स। तो 3 उसके अंदर जो है वो x की जगह आ जाएगा 11 प्लस 2। तो 11 इंटू 3 जो है वो 33 आ जाता है, वो 2 ऐड करोगे तो 35 फाइनल आंसर आ जाएगा। ये थोड़े साथ कर लो, इतने दूर भी क्या करने, इनमें कौन सा लड़ाई हुई हुई है। 33 प्लस 2 और 2 ऐड करो तो फाइनल आंसर 35 है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 ही चल रहा है, 5 का लास्ट पार्ट है, और उसके अंदर फाइंड करना है जी एफ ऑफ जी ऑफ -2, ठीक है। ऊपर वाले का सोल्यूशन लिखा था मैंने, जी ऑफ एक्स पहले लिखना पड़ेगा, वो हमारे पास है बहुत ऊपर है 2x प्लस 3, वो 3x प्लस 2 है, ये 2x प्लस 3 है। जी ऑफ एक्स है 2x प्लस 3, और फाइंड क्या करना है जी ऑफ -2। तो इस x की जगह आ जाएगा 2 इंटू -2 प्लस 3, 2 इंटू 2 आ जाता है माइनस का 4 प्लस का 3, और सॉल्व करोगे तो माइनस की वैल्यू बड़ी है, सब्ट्रैक्शन होगी, साइन डिफरेंट है तो साइन डिफरेंट हो तो सब्ट्रैक्शन होती है, और वैल्यू के साथ साइन वो आता है जो बड़ी वैल्यू के साथ हो। तो माइनस का 4 था तो -1 आ गया, जी ऑफ -2 जो है वो जी ऑफ -2 -1 है। अब एफ ऑफ जी फाइंड करना है, तो नाउ एफ ऑफ जी ऑफ -2 उसको फाइंड करके देना है। तो फंक्शन के अंदर एक दफ़ा लिखनी पड़ेगी, जी ऑफ -2 किसके इक्वल है -1 के। तो एफ ऑफ एक्स है, ये था 2x प्लस 3, वो 3x प्लस 2 था ना, तो 3x प्लस 2, एक्स की जगह जो है वो आ जाएगा -1, इसका आंसर भी -1 ही आ जाएगा। देन प्लस 2, 3 इंटू -1 -3 प्लस 2, और माइनस की वैल्यू अगैन बड़ी है तो उसमें से 2 माइनस करोगे तो -1 आंसर आता है, ठीक है। ये है फंक्शन के अंदर कोई कांस्टेंट पुट करके तो उसको दोबारा फंक्शन के अंदर पुट करना, तो ये सिंपल कैलकुलेशन है क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है। इसमें 3 वो 11 था, 11 इंटू 3 है, ये -2 है, तो उसका आंसर -1 है। ये देख लो दोनों ज़रा अच्छी तरह।
अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जिसके 4 पार्ट हैं और 4 फंक्शन इसके अंदर गिवन है और इन चारों के एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करके देने हैं। यानी फंक्शन गिवन है और उनके इनवर्स फाइंड करने, मेथड हम सेम जो बुक के अंदर है वो यूज़ करेंगे, यानी जिस तरह उसने स्टेप वाइज की हैं 4 चीज़ें फाइंड जो लेक्चर 2 में हमने किया था इनवर्स वाले टॉपिक के साथ, तो वो सेम उसी तरह इसका इनवर्स जो है वो फाइंड करेंगे। पहले के अंदर जो डिटेल है वो मैं कंप्लीट लिखूंगा, सेकंड के अंदर फिर वो चीज़ें जो हैं ऑलरेडी पहले पार्ट में देख चुके होंगे तो वो मैं स्किप कर दूंगा, तो फिर आप यानी लिखनी हो तो लिख लेना, ना भी लिखो तो वो ऐसा कोई इतना मसला नहीं है उसके अंदर। फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x-3, ठीक है। इसमें सबसे पहले सब्सटीट्यूट करना है जो टर्म हमने पहले लेक्चर में पढ़ी थी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई के होता है, ठीक है। गिवन फंक्शन जो है उसने कहा है कि फंक्शन को हम डिनोट करने के लिए एफ ऑफ एक्स यूज़ करते हैं और वाई की जगह बेसिकली किसी भी गिवन लीनियर या लीनियर क्वाड्रेटिक जो भी इक्वेशन हो या जिस तरह के भी हो उसके अंदर वाई को हम बेसिकली एफ ऑफ एक्स के इक्वल यूज़ करते हैं। ये पहले लेक्चर में हमने किया था जब फंक्शन की डेफिनेशन की थी। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स की जगह आपने सब्सटीट्यूट करना है इक्वल टू वाई, देन इसको इन टर्म्स ऑफ एक्स सॉल्व करना है, यानी हमारा एक्स अलहदा हो जाए और वाई दूसरी साइड पे उसके साथ जो भी वैल्यूज हैं वो उसके साथ आ जाएंगी। सो सब्सटीट्यूट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, ये सबसे पहले हमने सब्सटीट्यूट करना है कि एफ ऑफ एक्स की जगह हमने इक्वल टू वाई लिखना है। सो हमारे पास ये अब गिवन जो नई इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी वाई इक्वल टू 2x-3। इसको अब इन टर्म्स ऑफ एक्स सॉल्व करना है, यानी एक्स हमारे पास अलहदा हो और वाई के साथ दूसरी साइड पे जो जो भी वैल्यूज हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। अब ये इधर -3 है तो लेफ्ट पर आ गए, यानी कुछ भी सब मुराद है कि जो क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगी। इधर -3 है, इधर आकर ये प्लस का 3 हो जाएगा तो y प्लस 3 इक्वल टू 2x। अब ये 2x के साथ से ख़त्म करना है तो ये 2x को मल्टीप्लाई कर रहा है और y प्लस 3 ओवर, यानी y प्लस 3 को आके ये डिवाइड करेगा तो हमारे पास ये इन टर्म्स ऑफ x अलहदा हो जाएगा। इसको अब इस तरह लिख लो या इसको x को पहले लिख लो और y प्लस 3 ओवर 2 को बाद में लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। y प्लस 3 ओवर 2, तो ये अब इन टर्म्स ऑफ x हमारा फंक्शन आ गया x इक्वल टू y प्लस 3 ओवर 2 पर हमने फाइंड करना है f इनवर्स ऑफ x, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि जब हमने इनवर्स की डेफिनेशन की थी उसके अंदर देखा था कि अगर हमारे पास फंक्शन इस तरह होता है ना y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो जब इनवर्स हम दोनों साइड पर अप्लाई करते हैं तो एफ इनवर्स ऑफ y इक्वल टू हमारे पास आ जाता है x के। बेसिकली ये इनवर्स फंक्शन दोनों साइड पर अप्लाई होता है और राइट पर कहना है तो कह लो कि वो इनवर्स एफ से कट हो जाता है, हालांकि वो कट नहीं होते, वो उसके ऊपर अप्लाई होता है, पहले फंक्शन अप्लाई होता है फिर इनवर्स अप्लाई होता है और आंसर जो है हमारे पास वो एक्स आ जाता है। तो एक्स की जगह अब हमने ये चीज़ सब्सटीट्यूट करनी है एफ इनवर्स वाई, ठीक है। सो सब्सटीट्यूट एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई, ये जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे इसकी जगह हमारे पास, तो अब रिमेनिंग जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो आ जाएगी एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू वाई प्लस 3 ओवर 2। अब इसके बाद फाइनल स्टेप है जिसके अंदर अब ये है वाई इनवर्स एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू वाई प्लस 3 ओवर 2। फाइनल स्टेप के अंदर जाकर अब आपने वाई को रिप्लेस कर देना है एक्स के साथ, रिप्लेस वाई विद एक्स, ठीक है। इसको एक्स के साथ जब रिप्लेस करोगे तो जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो एक्स प्लस 3/2 ये फाइनल आंसर है हमारे पास। एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करके देना था, उसका आंसर है एक्स प्लस 3/2। 4 स्टेप हैं, एक दफ़ा दोबारा देख लो। 4 अब ये मैंने नहीं लिखने सब्स्टिट्यूट वगैरह, ये डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे। पहला मेथड है गिवन फंक्शन है उसकी जगह एफ ऑफ एक्स हमें पता है वाई के इक्वल होता है तो वो वाई उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दो, तो फंक्शन अब एफ ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा वाई इक्वल टू 2x-3। देन इन टर्म्स ऑफ एक्स इसको अलहदा करना है तो एक्स के साथ जितना भी सामान है वो सारा लेफ्ट पर होना चाहिए, एक्स अकेला होना चाहिए। तो 3 इधर आगे प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 2x है तो उसके डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, वो इक्वल टू x आ जाएगा। क्योंकि 2 उसको मल्टीप्लाई कर रहा था तो उसको सीधा करके लिख लेना। देन फंक्शन के ऊपर जब इनवर्स अप्लाई करते हैं तो एफ इनवर्स ऑफ वाई जो है वो इक्वल टू एक्स आ जाता है। तो एफ इन एक्स की जगह हमने पुट कर देना एफ इनवर्स वाई। अब ये सारा वाई में है, इसके अंदर वाई को रिप्लेस कर दो एक्स के साथ, तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3/2। तो ये इस तरह बेसिकली इनवर्स जो है 4 स्टेप के अंदर फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है 4x³ - 1, इसका सेकंड पार्ट।
ये हमारे पास फंक्शन है 4x³ -1, ठीक है। अब मैं इसके अंदर डायरेक्टली जो है वो वैल्यूज पुट करूंगा। अच्छा, इधर वो लिख लेना f(x) = 4x³ -1। तो पहले एक दफ़ा अपना फंक्शन लिख लिया करो, f(x) = 4x³ -1। अब इसको सबसे पहले क्या किया था कि f(x) की जगह हमने y लिखा था, तो y = 4x³ -1। अब -1 इधर ले आओ तो y + 1 इक्वल टू आ जाएगा 4x³, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो 4x³ को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसको इसके डिवीजन में ले आओ तो y + 1 होल डिवाइडेड बाय 4 = x³। अब हमें सिर्फ x चाहिए, लेकिन इधर क्या है x³। क्यूब खत्म करने के लिए हम दोनों साइड पर रूट लेंगे। सो इधर लिख लेते हैं टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो बोथ साइड जब हम क्यूब रूट लेंगे तो लेफ्ट पर जो है हमारे पास वो लेफ्ट पर आ जाएगा y + 1/4 है, y + 1/4। और राइट पर जब हम अब क्यूब लेते हैं तो इधर इसका इंडेक्स जो है वो लिखना पड़ता है, बाकी स्क्वायर के केस में इंडेक्स हम नहीं लिखते। तो इधर आ जाएगा क्यूब रूट, ये क्यूब जो है वो इस रूट के साथ कट आउट हो जाएगा, तो x हमारा अब अलहदा हो जाना है। और लेफ्ट पर जो आंसर है y + 1/4 उसका क्यूब रूट है = x है। इसको जो है वो सीधा करके लिख लेना, x = क्यूब रूट ऑफ y + 1/4। इसके बाद क्या करना है, f(x) हमने पुट किया था कि हमें पता है f जब y का इन्वर्स लें तो वो =x आता है, तो वो इसकी जगह बस आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है। ऊपर आ जाना क्यूब, यानी क्यूब रूट है y + 1/4। अब लास्ट स्टेप है, इसके बाद जहाँ जहाँ y है वहाँ x रिप्लेस कर देंगे, तो वो गिवन फंक्शन का सिंपली जो है वो इन्वर्स हमारे पास आ जाएगा। तो f इन्वर्स x किसके इक्वल आ जाएगा, इधर भी y है तो इधर क्यूब रूट ऑफ x + 1/4। ये फाइनल आंसर है गिवन फंक्शन का। पहले फंक्शन गिवन है उसको y के इक्वल पुट किया, सेम वही चीज़ें हैं। 4 पहले 1 इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 4 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। क्यूब खत्म करने के लिए रूट लेंगे, तो इन टर्म्स ऑफ x हमारा फंक्शन अलहदा हो जाता है। फिर x जो है वो f इनवर्स y के इक्वल है। उसके बाद आपने इसके अंदर x को रिप्लेस कर देना है y के साथ, सॉरी y को रिप्लेस कर देना है x के साथ। तो ये फाइनल आंसर जो है वो सेकंड फंक्शन का आपके पास आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ x + 1/4। थर्ड पार्ट है इसका x - 1 होल का स्क्वायर रूट, और आगे उसने मेंशन किया है x > 1। ये बेसिकली शो करता है कि इसकी जो डोमेन है वो क्या है, यानी इसके अंदर हम 1 नहीं पुट कर सकते। 1 पुट करें तो रूट के अंदर जो है वो माइनस की वैल्यू आ जाती है, वो फिर यानी <1 पुट करें तो रूट के अंदर माइनस की वैल्यू आ जाती है, तो वो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर चला जाता है। तो इसका काम फिलहाल नहीं है, इस क्वेश्चन में जाके इस चीज़ की समझ आएगी कि ये साथ उसने मेंशन की हैं। तो बेसिकली ये होती डोमेन ही है गिवन फंक्शन की। अब ये वैल्यू हम इसके अंदर नहीं पुट कर सकते, वो कौन सा पुट करनी होती है हमने, वैसे उसने बताया हुआ होता है कि x जो है वो इसके इक्वल नहीं हो सकता, इसमें x इसके इक्वल नहीं हो सकता, वरना इन दोनों की फंक्शन अनडिफाइन हो जाते हैं। वो डोमेन में से वो निकालने होते हैं, इसलिए मेंशन किए होते हैं। ये फंक्शन है, अब ये इतना मुश्किल नहीं है, उससे आसान ही है। पहले आ गया फंक्शन f(x) = x - 1। देन f(x) की जगह पुट हो जाएगा y = x - 1। अब ये 1 इधर लाने से पहले ऊपर वाला जो रूट है वो ख़त्म करना पड़ेगा, तो उसके लिए दोनों साइड पर स्क्वायर लेना पड़ेगा, ठीक है। उधर क्यूब था तो रूट लिया था क्यूब खत्म करने के लिए, अब इधर रूट है तो उधर पावर थी, सॉरी इंडेक्स था, पावर खत्म करने के लिए रूट लिया था। अब इधर है ही रूट तो पावर ली जाएगी दोनों साइड पर, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड अब आएगा। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो जब हम स्क्वायर लेंगे दोनों साइड पर तो लेफ्ट पर आ जाएगा y स्क्वायर, स्क्वायर थोड़ा ठीक करके लिख दूँ। राइट पर जो है वो हमारे पास आ जाएगा x - 1 और होल का स्क्वायर। ये स्क्वायर जो है इसके साथ रूट कट आउट हो जाएगा, और इधर आ जाएगा y स्क्वायर यानी राइट साइड पर आ जाएगा x - 1। ये 1 जो है उठाकर तो इधर आ जाना है, तो y स्क्वायर + 1 और x जो है वो अलहदा हो जाएगा। अब ये इन टर्म्स ऑफ x अलहदा हो गया है,
तो इसको इस तरह भी लिख सकते हो, x इक्वल टू वाई स्क्र प्लस 1। ठीक है, ये इन टर्म्स ऑफ x अलहदा हुआ है अभी। और नेक्स्ट स्टेप जो है उसके अंदर इनवर्स, सॉरी एफ इनवर्स वाई के इक्वल होता है x, वो पुट करना है इक्वल टू वाई स्क्र प्लस 1। और फाइनल स्टेप के अंदर जाकर आपने इसको x के साथ रिप्लेस कर देना है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 1। ये जो है वो फाइनल आंसर है गिवन फंक्शन का। ठीक है, लास्ट पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6 का, x प्लस 1 ओवर 3x माइनस 2। ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर 3x माइनस 2। ये अब फ्रैक्शन की फॉर्म में है, यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की फॉर्म में। तो इसको ज़रा ध्यान से देख लेना कि इसके अंदर y अलहदा करना किस तरह, सॉरी x यानी अलहदा करना किस तरह। x प्लस 1 ओवर 3x माइनस 2 ये फंक्शन है। ठीक है, इसको सबसे पहले y के इक्वल लिखना है, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर 3x माइनस 2। देन जो है वो ये नीचे वाली टर्म अब सारी की सारी x प्लस 1 को डिवाइड कर रही है, तो लेफ्ट पर आकर इसको y के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो 3x माइनस 2 इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 1 के। y जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3xy माइनस 2y इक्वल टू x प्लस 1। और अब x वाली जो है वो एक साइड पर कर लेनी है। ठीक है, ये राइट साइड पर जो x है इसको उठाकर हम इधर ले आएंगे, ताकि उसमें से बाद में x कॉमन लेंगे ना, तो वो इन टर्म्स ऑफ x पर अलहदा हो जाएगी, और y वाली जो है वो इधर ले जानी है। तो x क्योंकि इधर प्लस का है, इसको मैं ठीक कर लूँ, x इधर लेकर जब आएंगे तो वो फिर इधर आ जाएगा माइनस एक्स। 2y इधर माइनस का है, राइट पर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 2y प्लस 1 ये आ जानी है राइट साइड की वैल्यू। इसमें से जब x कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3y माइनस 1। ठीक है, इक्वल टू 2y प्लस 1। अब ये सारा x को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो राइट पर जाकर ये डिवाइड हो गए इन टर्म्स ऑफ x, हमारा फंक्शन जो है वो अलहदा हो जाएगा। तो 2y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3y माइनस 1। अब इधर y है इधर x है, तो जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो उसमें क्या करना है, लास्ट में इसको f इनवर्स y के अंदर रिप्लेस कर देते हैं x को। तो 2y प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 3y माइनस 1। नेक्स्ट इसके अंदर फाइनल जो स्टेप है उसके अंदर y को रिप्लेस कर देना है x के साथ, तो f इनवर्स ऑफ x फाइनल आंसर है 2x प्लस 1 एंड देन 3x माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास गिवन फंक्शन का इनवर्स है, f इनवर्स ऑफ x 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसके अंदर दो फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। पहले पार्ट के अंदर इनके इनवर्स फाइंड करने हैं, और जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर उसने कहा कि एक्स की वैल्यू फाइंड करके देनी है अगर दोनों फंक्शन जो हैं वो इक्वल हैं। तो पहले इनवर्स फाइंड होंगे ज़ाहिर है, उसके बाद जो है वो उसकी वैल्यूज फाइंड होंगी। फंक्शन 6x माइनस 18 और 4x प्लस 2 यही दो फंक्शन जो है वो गिवन है। तो 4x प्लस 2 है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स गिवन है 4x प्लस 2 के। तो पहले वही वही सारे काम, फंक्शन जो मर्जी हो आपने चीज़ें सारी वही करनी होती हैं इसके अंदर। तो 4x प्लस 2, देन इसके अंदर इसको 2 को इधर ले आना है, तो y माइनस 2 इक्वल टू 4x है, और उसके बाद जो है वो y माइनस 2 ओवर 4 इक्वल टू x है। उसके बाद जो है इधर और लिख के तो लिख लिया करो कि x इक्वल टू वाई माइनस 2 ओवर 4। उसके बाद f इनवर्स ऑफ y, यानी f को रिप्लेस कर देना है f इनवर्स ऑफ y के साथ। ये सारा काम क्वेश्चन नंबर 6 में अभी करके आए हैं, इसलिए इधर जो है वो मैं फिर थोड़ा उसको मेंशन उस तरह नहीं किया। y माइनस 2 ओवर 4। अब इस y की जगह जो है वो फाइनल के अंदर x रिप्लेस कर देना, तो f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x माइनस 2 ओवर 4। ठीक है, ये f इनवर्स ऑफ x का आंसर है। अब हमने g इनवर्स ऑफ x का निकालना है। g है 6x माइनस 18।
ठीक है। नाउ जी ऑफ एक्स गिवन है 6x-18। तो अगेन जी ऑफ एक्स है तो उसकी जगह भी आप वाई ही लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो जी ऑफ एक्स इक्वल टू 6x-18। तो वाई इक्वल टू आ जाएगा 6x-18। एंड देन 18 जो है वो उठाकर लेफ्ट पर ले आओ, तो वाई प्लस 18 इक्वल टू 6x। उसके बाद जो है वो 6x को मल्टीप्लाई कर रहा है तो वो इसके डिवीजन में आ जाएगा, तो y प्लस 18/6 इक्वल टू एक्स। ये इन टर्म्स ऑफ x जो है वो अलहदा हो गया है, तो इसको राइट करके लिख लेना, यानी x जो है वो लेफ्ट पर। तो y प्लस 18/6, ये दोनों ही 18/6। अब फाइनल जो है वो सेकंड स्टेप है इसके अंदर, सेकंड लास्ट स्टेप, y इक्वल टू वाई प्लस 18/6। एंड लास्ट स्टेप जो है वो इसको y को रिप्लेस कर देना है x के साथ। सॉरी, फंक्शन g है इधर, तो वो g इनवर्स ऑफ y आना। ठीक है, इनवर्स जो है वो थोड़ा सा इधर ऊपर करके लिख देते हैं, तो g इनवर्स ऑफ x इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 18/6। ठीक है, एफ इनवर्स ऑफ x की वैल्यू है x-2/4, यानी जब उसका इन्वर्स फाइंड करना है, और जी इन्वर्स ऑफ एक्स की वैल्यू है x प्लस 18/6। इसके सेकंड पार्ट के अंदर अब x की वैल्यू फाइंड करके देनी है। अगर दोनों फंक्शन जो हैं वो इक्वल हैं, तो गिवन एफ ऑफ एक्स, जो एफ इनवर्स ऑफ एक्स इधर एक दफ़ा लिख लेते हैं, एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू है x-2/4 के इक्वल अभी निकाला है। ठीक है, और जी इनवर्स ऑफ एक्स जो है वो है x प्लस 18/6। ठीक है, अब वो कह रहा है कि x की वैल्यू फाइंड करके देनी है अगर ये दोनों गिवन है। ठीक है, तो इधर लिख लेते हैं वी आर गिवन, या अकेला गिवन भी लिख लो तो भी ठीक है। गिवन है एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू जी इनवर्स ऑफ एक्स। तो x-2/4 इक्वल टू लिखना है x-2/4, जो कि इक्वल है x प्लस 18/6 के। इसमें से अब x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले इनके डिनोमिनेटर जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यानी 6 इसको डिवाइड कर रहा है तो लेफ्ट पर आके वो मल्टीप्लाई करेगा, तो 6 इंटू x-2 आ जाएगा। 4 इस टर्म को डिवाइड कर रहा है तो वो राइट पर आकर x प्लस 18 जो है इंटू 4 आ जाएगा। ठीक है, वो आगे पीछे लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आ जाएगा 6x-12, और राइट पर आ जाएगा इक्वल टू 4x प्लस 72। 18 × 4 जो है वो होता है 72। तो अब x वाली जो है वो एक साइड पर कर लो, तो 6x-4x, ये इधर प्लस की है, लेफ्ट पर आकर जो है वो माइनस की हो जाएगी। 12 इधर माइनस का है, राइट पर जाकर वो प्लस का हो जाएगा, तो 12 प्लस 72। नेक्स्ट जो है वो 6x में से जब 4x निकालोगे तो फाइनल आंसर आता है 2x इक्वल टू, इसके अंदर जब ऐड करो तो ये हमारे पास हो जाना है 84। x को 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो 84 को जाकर 2 जो है वो डिवाइड करेगा, तो 2 इंटू 1 टाइम्स 2, 2 इंटू 4 टाइम्स 8, और 2 टाइम्स 4। तो x की जो फाइनल वैल्यू है हमारे पास वो है 42। तो जब दो फंक्शन इक्वल होंगे जो इन्वर्स हमने निकाले हैं, तो x की वैल्यू आएगी 42। अब डिपेंड करता है कि फंक्शन क्या गिवन है, यानी वो बुक वाले गिवन होंगे। वैसे मैंने कहा कि अगर चेंज हो जाए तो x की वैल्यू भी इसके अंदर फिर जो है वो चेंज हो जाती है। अब ये टर्म पूरी की पूरी वेरीफाई करनी है इन चार फंक्शन के लिए क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। ठीक है, यानी पहले इन्वर्स फाइंड होंगे चारों फंक्शंस के अलग-अलग जब सॉल्व करेंगे, उसके बाद पहले फंक्शन के अंदर इन्वर्स पुट करना है, फिर इन्वर्स के अंदर फंक्शन पुट करना है, और आंसर जो है वो x ही आना चाहिए। ठीक है, ये इसी तरह है जिस तरह वो आपको लास्ट टाइम एग्जाम्पल भी बताई थी मैंने टॉपिक के अंदर,
कि अगर मेरे पास ये है 45 डिग्री, मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ tan फंक्शन, तो tan 45 डिग्री पर आपको पता होगा आंसर देता है 1। ठीक है, इस 1 के ऊपर अगर मैं tan इनवर्स अप्लाई करूँ 1 के ऊपर, तो मुझे दोबारा मेरा एंगल ही मिल जाएगा जो मैंने पुट किया था 45। इनवर्स लोगे इसका तो 45 मिल जाएगा। तो बेसिकली ये चीज़ है कि tan इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर है tan 45 डिग्री और आंसर क्या है 45 डिग्री। ठीक है, और तरीका क्या हुआ था कि 45 डिग्री है, उसके ऊपर पहले tan अप्लाई हुआ है, फिर उसके ऊपर इनवर्स अप्लाई हुआ और आंसर आ गया 45। ये इसके लिए नहीं, किसी के लिए भी कर लो। 2 एग्जाम्पलें और भी आपको दी थी कि 2 है, 2 का स्केयर जो है वो, यानी 2 के ऊपर अगर स्केयर अप्लाई करो तो आपके पास आ जाता है 4, 4 के ऊपर अगर आप रूट अप्लाई करो तो आंसर दोबारा आ जाता है 2। तो ये इस तरह ही फंक्शन काम करता है, यानी एक वैल्यू उसने दी है इनपुट, उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई किया है, बाद में इनवर्स अप्लाई किया, तो जाहिर है जो वैल्यू पुट की थी स्टार्ट में वही आना चाहिए आंसर। ठीक है, तो ये कॉमन लॉजिक है इसके पीछे कि आप चाहे तो ये भी इसी तरह ही है, इसका इन्वर्स ले लो पहले 45 का, फिर उसका tan ले लेना, तो भी आंसर वही आएगा जो इस तरह है वो, यानी दोबारा आपको 45 भी वापस मिल जाएगा। तो ये चीज़ है, तो सारे फंक्शन के इन्वर्स फाइंड होंगे पहले। इन्वर्स दोनों क्वेश्चन के अंदर पीछे भी हुआ है, आगे भी रिपीट ही हो रहा है, तो वो एज सच अब डिफरेंट मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। हाँ, ये ज़रूर है कि ये थोड़े से लेंथी हो जाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि उसमें पूरी पूरी स्टेटमेंट हर पार्ट के अंदर जो है वो प्रूव करनी है। ठीक है, अब ये फंक्शन है पहला एफ ऑफ एक्स, यही है ना, एक्स माइनस 6, हाँ है। तो इसको पहले इनवर्स फाइंड करना है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 6, इसकी जगह पहले y रिप्लेस करना है x माइनस 6, यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई के इक्वल रखा है ना, तो वो y इसके अंदर पुट करेंगे तो x माइनस 6 इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब 6 उठाकर इधर ले आओ तो y प्लस 6 इक्वल टू एक्स, या फिर इसको इस तरह लिख लो, एक ही बात है, x इक्वल टू वाई प्लस 6। नेक्स्ट स्टेप अब आपको याद होगा, x की जगह हमने पुट किया था f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू वाई प्लस 6, और लास्ट में उसको रिप्लेस कर देना है इसके साथ, तो एफ इनवर्स ऑफ, यानी ये क्वेश्चन नंबर 6 करोगे तो इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि इनवर्स किस तरह फाइंड करते हैं। विदाउट इनवर्स अगर डायरेक्ट इसके ऊपर आते हो तो फिर तो मसले ही हैं। तो एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 6 फाइनल स्टेप है, फाइनल स्टेप हो गया। ठीक है, वो बातों में मैंने पुट कर दी। अब y है और y प्लस 6 है, इसके अंदर x पुट किया तो वो आपका ये इनवर्स आ गया, यानी एफ इनवर्स ऑफ x आ गया। अब इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है तो पहले फंक्शन के अंदर इनवर्स पुट होगा, उसका आंसर भी x आना चाहिए, फिर इनवर्स के अंदर फंक्शन पुट करना है तो उसका आंसर भी x ही आना चाहिए। फंक्शन पहला पार्ट है f के अंदर f इनवर्स ऑफ x पुट करना है। ठीक है, तो वही स्टेप जिस तरह पीछे क्वेश्चन अभी करके आए हैं कि वो आपने पहले वो सारा का सारा फंक्शन उठा के उसके अंदर लिख लेना है, एफ इनवर्स एक्स है तो उसके अंदर लिख लेना है एक्स प्लस 6, क्योंकि ये इनवर्स किसके खुला है, एक्स प्लस 6 के, तो वो इस इनवर्स की जगह हमने पुट कर दिया एक्स प्लस 6। अब क्या कहता है एक्स प्लस 6 के, इसको फंक्शन के अंदर पुट करना है, इधर एक्स है तो एक्स माइनस 6 है, अब एक्स की जगह हमने पुट कर देना है एक्स प्लस 6, तो एक्स प्लस 6 और माइनस 6 जो है वो फंक्शन की अपनी वैल्यू ये है ना x माइनस 6, तो इस x की जगह पूरे की जगह पुट होगा x प्लस 6, तो वो x माइनस 6 जो है। अब आपको समझ आ जाएगी कि ये 6 माइनस 6 करोगे तो 0 आ जाएगा, फाइनल आंसर x है। तो एक तो हमारे पास आ गया x। सेकंड अब देखते हैं कि इनवर्स में अगर f ऑफ x पुट करें तो हमारे पास वो वैल्यू, ये मेरा ब्रैकेट भी f की तरह ही हो जाता है फ्लो में, तो f इनवर्स है, फंक्शन था x माइनस 6, ये फंक्शन है हमारा x माइनस 6, और जो इनवर्स है वो हमारे पास है x प्लस 6, तो x प्लस 6, सॉरी x प्लस 6 नहीं लिखना है, उस x की जगह ये पुट करना है x माइनस 6, तो x की जगह आ जाएगा s माइनस 6 प्लस 6। ठीक है, f इनवर्स x है जो अभी हमने फाइंड किया, ये रहा x प्लस 6, इसके x की जगह पुट होना है फंक्शन है x प्लस x माइनस 6, तो वो x माइनस 6 इसकी जगह पुट होगा, या कट हो गया, आंसर x आ जाएगा। ठीक है, प्लस 6 माइनस 6 ने घुमा दिया इधर, बस ये ठीक है। अब इसको चाहो तो नाम दे लो 1 का, या इसको, या नहीं जाहिर है उसको 1 दिया तो ये 2 ही पुट होगा, तो क्या इधर है फ्रॉम 1 एंड 2, या हैंस के साथ इक्वेशन लिख लो, उसको नाम देने की ज़रूरत नहीं है, या अगर नाम दे दिए तो फिर फ्रॉम 1 एंड 2।
एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, पहले इनवर्स है तो इनवर्स लिख लो, इक्वल टू है एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के फ्रॉम 1 and 2। ये दोनों चीज़ें जो हैं हमारे पास वो प्रूव्ड हो गई हैं, जो फंक्शन का एक्चुअल वैल्यू उसके अंदर जो प्रूव करके उसको देना था। अब नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन का सेकंड पार्ट जो कि है 7x-4। फंक्शन ही चेंज है, करना सारा कुछ वही है। 7x-4 फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 7x-4। एफ ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा y इक्वल टू 7x-4। 4 लेफ्ट पर आ जाएगा तो y प्लस 4 इक्वल टू 7x। देन ये कुछ ज़्यादा नहीं, y प्लस 4 इक्वल टू 7x। 4 इधर अगर प्लस का हो जाएगा तो इक्वल टू 7x है। अब लास्टली जो है वो y प्लस 4 ओवर 7 इक्वल टू x, और इसको जो है वो इस तरह लिख लो, या फिर x इक्वल टू वाई प्लस 4 ओवर 7। इसके अंदर x की जगह आपने रिप्लेस कर देना है y एफ इनवर्स y से, तो y प्लस 4 ओवर 7। और फाइनल स्टेप जो है इसके अंदर वो फिर आपने y को रिप्लेस कर देना है x के साथ, तो इनवर्स हमारे पास आ जाएगा x प्लस 4 ओवर 7। ठीक है, इसके बाद अब हमने पहला पार्ट फाइंड करना है फ्रॉम, यानी पहले फंक्शन के अंदर इन्वर्स पुट किया है ना, तो हम फंक्शन के अंदर पहले इन्वर्स पुट करेंगे। ये फिर एफ की तरह हो गया। खैर, फंक्शन के अंदर पुट करना है इन्वर्स। इन्वर्स सामने लिखा है एक्स प्लस 4 ओवर 7, तो एफ इन्वर्स एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर लेनी है। फंक्शन है हमारा 7x-4, ठीक है। 7 उस x की जगह ये सारा पुट होगा, x प्लस 4 ओवर 7 देन -4, ठीक है। पहले स्टेप के अंदर ये 7 कैंसिल होना है। इस स्टेप में ये 4 और -4 ना कट कर लेना, क्योंकि ये डिवाइड कर रहे होते हैं इसको, तो वो स्टेप वाइज काम आपने करना है। पहले ये डिवीजन वाले कट होंगे तो उसको नेक्स्ट स्टेप में लिख लेना x प्लस 4 -4, देन ये 0 आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर जो है वो x ही सिर्फ रिमेनिंग बचता है, ठीक है। एक हो गई है, एक रहती है। और नेक्स्ट जो है उसके अंदर है एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स है एफ इनवर्स लिखकर 7x-4, ठीक है। ये मतलब एफ हमारे पास गिवन था। इनवर्स, इनवर्स क्या निकाला है, इनवर्स है एक्स प्लस 4 ओवर 7, एक्स प्लस 4 ओवर 7, तो इसके x की जगह हमने पुट करना है 7x-4। 7x-4 और आगे जो है वो x प्लस 4 ओवर 7 है, तो ये सारी की सारी वैल्यू जो है वो x की जगह आ जाएगी। ब्रैकेट रहने देते हैं, वरना फिर वो ब्रैकेट की वजह से बाद में अगले स्टेप में एक ब्रैकेट ख़त्म करनी पड़ेगी, तो फिर एक स्टेप और इंक्रीज हो जाएगा। तो ये है फंक्शन इनवर्स है x प्लस 4 ओवर 7, तो इसके x की जगह हमने पुट किया 7x-4, और वो -4 इस 4 से जो है वो बाद में कट हो जाएगा, तो वो पूरे x की जगह पुट कर दिया हमने 7x-4। ये दोनों जो है वो कट हो गए हैं। अब इसमें ये पहले कट करने हैं, इसको लिखना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर 7x ओवर 7। 7 जो है वो 7 से कट जाएगा, फाइनल आंसर जो है हमारे पास इसका भी वो x आ जाना, ठीक है। तो अगेन इसको नाम दे लो 2 का, और ऊपर वाली को नाम दे लो 1 का, और फ्रॉम 1 and 2 from 1 and 2 f inverse of x equal to f इनवर्स ऑफ f of x इक्वल टू x, ठीक है। थर्ड पार्ट है इसका x-3/4, वो पहले ही जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है। इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो मेरा ख्याल ये लीनियर में, यानी इसका उल्टा आ जाएगा। ये लीनियर में था तो वो फ्रैक्शन में चला गया, वो फ्रैक्शन में है, तो मेरा ख्याल है वो जब सॉल्व करेंगे तो वो लीनियर में आ जाएगा। थर्ड पार्ट है x-3/4, यही है x-3/4, ठीक है। तो फंक्शन गिवन है इक्वल टू x-3/4। अब f ऑफ x की जगह हमने पुट करना है y इक्वल टू x-3/4। ये 4y को जाकर इधर डिवाइड कर रहा है, तो y को आकर इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो 4y इक्वल टू x-3।
-3 है, लेफ्ट पर आकर ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो 4y प्लस 3 इक्वल टू एक्स है। और इसको इस तरह भी लिख सकते हो, x इक्वल टू 4y। इसको बेसिकली अपनी आसानी के लिए ही हम इस तरह लिखते हैं, क्योंकि लेफ्ट पर कभी भी वो चीज़ सॉल्व नहीं की जाती जो फाइंड करते हैं। कर लो तो मसला कोई नहीं है, बस अपनी कैलकुलेशन में इस तरह लिखते हैं। x इक्वल टू 4y प्लस 3, x इक्वल है f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू 4y प्लस 3। फाइनल आंसर के अंदर इस y को रिप्लेस कर देना x के साथ, तो f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 4x प्लस 3। नेक्स्ट अब इनवर्स फाइंड हो गया है, तो इसको फंक्शन के अंदर अब इनवर्स के अंदर पुट करना है, फिर इनवर्स को फंक्शन की। तो f इनवर्स ऑफ x इनवर्स अभी फाइंड किया है, तो पहले उसको फंक्शन के अंदर लिख लेना ताकि वो आसानी हो जाए। 4x प्लस 3 फंक्शन के x के अंदर पुट करना है, 4x प्लस 3। फंक्शन जो था वो था x माइनस 3 ओवर 4, ठीक है। तो 4x प्लस 3 ये उस पूरे के x की जगह पुट होगा, x माइनस 3 ओवर 4 था, तो ये 3 जो है वो 3 से कट जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जो है वो 4 से कट जाएगा, तो एक का तो आंसर हमारे पास आ गया है x, ठीक है। अगले का करना है, तो उसके अंदर आ जाएगा f इनवर्स ऑफ f ऑफ x। सो उसके अंदर अब f इनवर्स के अंदर पुट करना है, तो f इनवर्स के अंदर फंक्शन पुट करना है। फंक्शन था x माइनस 3 ओवर 4, ठीक है। और फंक्शन जो इनवर्स था, बेसिकली इनवर्स वो था 4x प्लस 3, तो 4x की जगह आ जाएगा x माइनस 3 ओवर 4। ये 4x आ गया प्लस 3 साथ जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो पहले इसमें 4 कट होगा, ये अगेन एक स्टेप के अंदर दोनों चीज़ें नहीं करनी, तो x माइनस 3 प्लस 3 नेक्स्ट जो है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वो x इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसको भी हम लिख देते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, जो मेन इक्वेशन वेरीफाई करनी थी वो हो गई फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, दोनों फंक्शन इक्वल टू जो है वो x के हमने प्रूव कर दिए, दोनों का आंसर जो है वो x ही आया है फ्रॉम 1 एंड 2। आखिरी पार्ट है, ये सबसे ज़्यादा जो है वो इसकी लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज या लंबी कह लो होने वाली है। x माइनस 4 ओवर एक्स प्लस 2, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो आपके अगर सैम्पल पेपर देखो ना, तो बुक के एंड में, पता नहीं जिन्होंने बाद में लिए उसमें तो नहीं आया, सैम्पल पेपर रिपीट नहीं किया उन्होंने, बहरहाल पहले जो शुरू शुरू में आए थे उसके एंड में है, तो उसमें ये क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग के अंदर आया है। और इसको मतलब कोई इंपॉर्टेंट मार्क करने की भी ज़रूरत नहीं है, वैसे इनमें से लॉन्ग आ ज़रूर सकता है, पर आपने देखा ही है पिछले सैम्पल पेपर में कितना आया था, तो वो फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का सच के उसमें मेंशन करते फिर। बहरहाल आपको बता दिया कि ये उसमें है, ताकि ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, ठीक है। लॉन्ग आता है तो हो सकता है इसी में से आ जाए, तो कुछ कह नहीं सकते। तो फिर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 4 ओवर एक्स प्लस 2 है, यानी वो गैसेस जो हैं वो एंड पर लगाएंगे, उसके अंदर क्या क्या फिर चीज़ें बनती हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 4 ओवर एक्स प्लस 2, फंक्शन को इक्वल टू आपने रखना है y के, तो y इक्वल टू एक्स माइनस 4 ओवर एक्स प्लस 2। एक्स प्लस 2 जो है वो y को जाकर, जिस तरह अभी पिछले पार्ट में हमने x की वैल्यू अलहदा की है, वो सेम वही काम इधर करना है, वो y को मल्टीप्लाई करेगा, इधर आ जाना है x माइनस 4, इसमें पहले मल्टीप्लाई कर लो, x y प्लस 2y इक्वल टू एक्स माइनस 4 है, तो y जो है वो एक टर्म यानी अगले स्टेप के अंदर y जो है वो y 4 के साथ ले आएंगे, 2y जो है वो x वाली एक साइड पे इकट्ठी कर लेंगे, x y जी x इधर प्लस का है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो x y माइनस एक्स, 2y इधर प्लस का है, राइट पर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 4y माइनस 2y, इसमें से x कॉमन ले लो तो आ जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। तो 4 प्लस 2y, वो बाद में माइनस उसके साथ कट कर लेंगे, ये ज़रा आसान कर देता है इसको थोड़ा सा, तो वो फ़ायदा हो जाता है, अंदर वाली दोनों जो है वो प्लस की आ जाएंगी। एक्स जी अलहदा हो गया इक्वल टू माइनस इंटू 4 प्लस 2y डिवाइडेड बाय y माइनस 1। अब इस स्टेप के अंदर जो है वो नीचे से भी माइनस कॉमन ले लो, ताकि वो कट के जो है थोड़ा सा
आसान हो जाएगा। अब अंदर वाली दोनों प्लस की हैं तो कोई भी पहले लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं वैसे इसको पहले लिखने लगा हूँ। 2y+4, वो प्लस की हैं, टर्म्स हैं, ऐड हो रही हैं, आगे पीछे करने से कुछ नहीं होता। 1 जब कॉमन लोगे तो 1 प्लस का हो जाएगा, y जो है वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये 1 प्लस का हो गया, तो मैंने पहले इसी में शुरू में लिख दिया। y प्लस का था, कॉमन लोगे तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म बननी चाहिए। तो x इक्वल टू, अब ये माइनस जो है वो कट हो जाएंगे आपस में। फाइनल आंसर x का जो है वो इन टर्म्स ऑफ x जो अलहदा हुई है वो है 2y+4/1 - अब दो स्टेप आखिरी और हैं। x की जगह आ जाएगा f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू 2y+4/1 - y, और f इनवर्स y है तो इसकी जगह पर आ जाएगा f इनवर्स ऑफ, यानी y को रिप्लेस कर देना x के साथ। इनवर्स अभी हमारे पास फाइंड हुआ है 2x+4/1 - x, y की जगह यानी x आ जाएगा। ये अभी सिर्फ हमने इनवर्स फाइंड किया, f इनवर्स x। इसको अब इनवर्स को पहले फंक्शन के अंदर पुट करना है, फिर फंक्शन को जो है वो इनवर्स के अंदर पुट करना है। तो ये दो काम अभी लेंथी वाले असल रहते हैं। पहली चीज़ फाइंड करनी है f इनवर्स ऑफ x। तो ये सारा का सारा इनवर्स जो है वो पहले f के अंदर लिख लेना, 2x+4/1 - x, ठीक है। अब फंक्शन के अंदर भी x दो हैं ऊपर नीचे डिनोमिनेटर के अंदर, x-4 है और x+2 है, ठीक है। x-4, तो x की जगह, सारे की जगह ये आ जाएगा 2x+4/1 - x, x-4 है, इसको अब मिड में करना पड़ेगा। फिर ये नीचे डिनोमिनेटर है 2x+4 और 1 - x, x-4 देन x+2, x-4 x+2, ये फंक्शन गिवन है ना, x-4 और x+2, तो वो सारे के सारे x की जगह पुट हुआ x-4 एंड देन नीचे जो है वो x+2। और जब ये इस तरह दो डिनोमिनेटर आ जाए ना, यानी दो और आ जाए, तो ये मिड वाली लाइन के साथ एक को लगाया जाता है, तो वो ज़रा ध्यान से करना। अब इसका भी एलसीएम लिया जाएगा और उसका भी एलसीएम इक्वल देखते हैं किस पोजीशन के ऊपर आता है, उसको फिर बाद में लगाते हैं। 2x+4, ये सारे की सारी टर्म जो है ये इधर जाकर 4 को मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो 2x+4 - 4 × 1 - x, और इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 - x। फिर बड़ा डिनोमिनेटर, यानी वो जो सेकंड होता है वो थोड़ा सा बड़ा लगा लो ताकि आपको याद रहे। उसमें अब ये 1 - x जो है वो 2 को जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो 2x+4 +2 इसको जाकर मल्टीप्लाई होना है 1 - x ने, और इसके डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा 1 - x। इधर जो है वो इक्वल अब लगा लेते हैं। अब इसके अंदर ये टर्म जो है, ठीक है, ब्रैकेट लगानी हो लगा लो, नहीं लगानी ना लगाओ, ये सारी की सारी टर्म जो है वो इसके साथ कट हो जाएगी। तो डिनोमिनेटर बेसिकली हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाता है। ये ऊपर वाली जो है वो मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं 2x+4, ये आ गया 2x+4। अब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस है साथ, तो -4 × 1 -4 +4x, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये 2x+4 जो है वो एज इट इज आ जाएगा 2x+4। 2 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2 और माइनस का 2x, ठीक है। यहाँ पर ये अब सिंप्लीफाई हो जाता है, ये इसके साथ कट हो जाएगा, 2x और -2x कट हो जाएगा। ऊपर 2x और +4x है तो उसका आंसर 6x है। नीचे सिर्फ कांस्टेंट हैं, उनको भी ऐड करोगे तो 6 ही आता है। 6 से कट हो गए तो x हमारे पास आंसर में आ जाता है, जो कि सिर्फ अभी एक फंक्शन का आया है। अब नेक्स्ट फाइंड करना है इनवर्स के अंदर फंक्शन पुट करना है f इनवर्स ऑफ x, ठीक है। तो इनवर्स फंक्शन जो है वो एज इट इज लिखा जाएगा एक दफ़ा। इसके अंदर फंक्शन पुट करना है तो x-4/x+2, और नीचे जो है वो f इनवर्स हमारे पास था 2x+4 और 1 - x, ठीक है। 2x की जगह आ जाएगा x-4/x+2, 2x+4 और नीचे आ जाना 1 - x, तो 1 - x की जगह आ जाएगा x-4/x+2, ठीक है। ये अब इक्वल यहाँ से रेज करके ना इसको मिड में लगाना है आपने। आपके लाइनें लगी होती हैं पेज के ऊपर तो वो अंदाज़ा हो जाएगा ये मिड वाली लाइन कहाँ आनी है। बहरहाल इसको हमेशा मिड वाले डिनोमिनेटर के सामने लगाते हैं, ना ऊपर वाले के साथ ज़्यादा लगे ना नीचे वाले के साथ। ये
इसका एल्सियम ले लो, एक्स प्लस टू जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 बाद में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स माइनस फोर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय इसके जो है वो एक्स प्लस टू वो होल डिवाइडेड बाय इसके नीचे एज इट इज आ जानी है, और एक बड़ी डिवीजन लगाकर नीचे वाला फिर आपने लिखना है। एक्स प्लस टू जो है वो 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज आ जाएगा एक्स प्लस टू, माइनस जो है वो एक्स माइनस फोर को मल्टीप्लाई कर रहा है तो वो एज इट इज इसके साथ आ जाना है, नीचे आ जाएगा एक्स प्लस टू। अब इक्वल जो है वो इस डिनोमिनेटर के साथ लगाना है, ठीक है। ये एक्स प्लस टू इसके साथ कट जाएगा, ये ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाई है इसके साथ क्योंकि बाहर माइनस है, वो अंदर मल्टीप्लाई इस स्टेप में नहीं लगाते हैं, लगा भी लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल माइनस अंदर मल्टीप्लाई होना है तो इसलिए ब्रैकेट जो है वो होनी चाहिए ज़रूरी साथ उसके। टू को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2x माइनस फोर, और साथ फोर को जब फोर नहीं 4 इंटू टू जो है वो माइनस का 8 आ जाएगा, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 4x प्लस एट डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू माइनस एक्स प्लस फोर, ठीक है। इसमें भी वो 6 ही बचता है, ये 8 कट जाएगा, इधर से x और x कट जाएंगे, तो ऊपर जो है वो ऐड करोगे उन दो को तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6x ओवर, नीचे कांस्टेंट ऐड होंगे तो 6, ये 6 से कट गया तो वैल्यू जो है वो इसकी भी x आ जाएगी, जो कि प्रूव करना था। ऊपर जो x फाइंड किया है इसको नाम दे लो 1 का, एंड देन लास्टली फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 7 था ये, 7 के जो काफ़ी लंबा पार्ट इसका हो गया तो उसका आखिरी पार्ट भी इधर अब कंप्लीट होता है। एफ इनवर्स एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दोनों इक्वल टू जो है वो एक्स हैं, तो यहाँ जो है वो 9th पार्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। 9th नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है, 9th जो है वो अब करना है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, विदाउट फाइंडिंग एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स, यानी गिवन 4 फंक्शन, इसके अंदर भी 4 ही गिवन है, चारों की डोमेन और रेंज बतानी है, लेकिन उसने कहा है कि विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स बतानी है, इनके इनवर्स की डोमेन रेंज बतानी है विदाउट फाइंडिंग इनवर्स। अब इनमें इनवर्स फाइंड करने की हमें ज़रूरत नहीं है, डोमेन और रेंज बतानी है। डोमेन रेंज की कंप्लीट डिटेल जो है वो लेक्चर 1 के अंदर हो चुकी है, तो वो जाकर उधर से देख लेना कि डोमेन रेंज होती क्या है। इनवर्स की डोमेन रेंज जो है वो सेकंड लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी, उसके अंदर ये था कि आप फंक्शन की डोमेन रेंज बता दो, ठीक है। इधर एग्जांपल मैं ओपन कर देता हूँ सामने, वहाँ से देख लो। ये एग्जांपल हमने की थी कि आपने गिवन फंक्शन की अगर किसी तरह डोमेन रेंज बता दो कि क्या है, तो वो गिवन फंक्शन की जो डोमेन होती है वो इनवर्स की रेंज बन जाती है, ठीक है। ये इसके इक्वल है, वो एरो लगाकर भी उसने यही मेंशन किया है। तो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये बड़ा एरो के साथ, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये चीज़ है, गिवन फंक्शन की जो डोमेन है वो इनवर्स फंक्शन की रेंज बन जाती है, गिवन फंक्शन की जो रेंज है वो इनवर्स फंक्शन की डोमेन बन जाती है। इस चीज़ को अब आपने याद रखना है, ठीक है। हम गिवन फंक्शन की डोमेन रेंज डिस्कस करेंगे, बाद में इसको कह देंगे कि ये आप डायरेक्टली इनवर्स की भी लिख दो तो उसके 2 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि नंबर 1 डोमेन का होगा, सेकंड जो है वो रेंज का होगा। पहले हम डोमेन ऑफ एफ लिखते हैं। डोमेन रेंज में दोनों जो है वो एक साथ लिखने लगा हूँ, इसको डिस्कस अभी कर लेते हैं कि ये बेसिकली है क्या, ठीक है। डोमेन रेंज इसकी मैंने दोनों लिखी हैं, इसको अब देखते हैं ये बेसिकली है क्या। आपके बुक में आंसर इस तरह लिखा है, इसके अलावा भी 1-2 मेथड होते हैं डोमेन रेंज लिखने के ना, यानी सिंगल सेंटेंस में भी लिख सकते हो। ये बेसिकली इंटरवल की फॉर्म में उसने डोमेन और रेंज जो है वो मेंशन की है। क्वेश्चन पार्ट 1 जो है इसका वो मैं कोशिश करूंगा कि डिटेल के साथ इसका हो जाए। तो गिवन फंक्शन जो है हमारे पास वो एक लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो बेसिकली 1 होती है, ठीक है। पावर हो या उसको हम डिग्री भी कहते हैं, गिवन इक्वेशन या फंक्शन के अंदर जब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर या डिग्री 1 हो, डिग्री को ही मैक्सिमम पावर कहते हैं, तो वो फंक्शन कहलाता है लीनियर फंक्शन। ये लीनियर फंक्शन है। डोमेन रेंज जब भी चेक करनी हो तो वो कंप्लीट सेट रियल नंबर से की जाती है, यानी पूरे रियल नंबर के अंदर से चेक की जाती है। रियल नंबर हमारे पास 0 से राइट साइड पर जो है वो पॉजिटिव नंबर होते हैं अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और लेफ्ट साइड पर जो है वो नेगेटिव नंबर होते हैं अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी। और इस पूरे रियल सेट से हमने जो है वो गिवन फंक्शन की डोमेन और रेंज जो है वो चेक की जाती है, ठीक है। रियल नंबर से आपने वैल्यूज पुट करनी है, आपके जो नेचुरल नंबर
होल नंबर, प्राइम नंबर्स, इवन और इंटीजर्स, उसके बाद रैशनल और इरेशनल, ये सारे के सारे जो हैं वो रियल नंबर्स के अंदर ही आते हैं। रियल नंबर ये सारे के सारे बेसिकली रियल नंबर का सबसेट, रियल नंबर के सबसेट्स होते हैं। ठीक है, रियल नंबर एक बड़ा सेट होता है, ये सारे के सारे उसके सबसेट होते हैं। इसी के अंदर से हमने रियल के अंदर से वैल्यूज लेकर और सारे रियल नंबर चेक करने होते हैं जितने पॉसिबल हम चेक कर सकते हैं, यानी कि कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो फंक्शन के ऊपर। लीनियर फंक्शन के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, इसके अंदर एक्स के अंदर हम सारी वैल्यूज रियल नंबर के अंदर सपोर्ट कर सकते हैं। हर इनपुट पर हमारे पास कोई ना कोई आउटपुट आएगी। अगले जो इसका तीसरा और चौथा पार्ट है ना, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगी हैं फंक्शन के ऊपर, क्योंकि वो फंक्शन इस तरह के हैं। यानी अगर एक फंक्शन आपके पास गिवन हो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, अब इसके अंदर मैं एक्स की जगह 0 नहीं पुट कर सकता, वरना आंसर आ जाएगा 1/0। और ये 1/0 जो है ये मैथमेटिक्स के अंदर डिफाइन नहीं है, इसको अनडिफाइंड हम लिखते हैं और अगेन सिंबल जो है वो इन्फिनिटी का यूज करते हैं, जिस तरह इधर इन्फिनिटी का सिंबल यूज किया। ये यूज करने का मकसद ये होता है कि अप टू एंड, और एंड हमें पता नहीं है कहाँ पर हो रहा है, तो जहाँ अनडिफाइंड चीजें हो ना मैथमेटिक्स के अंदर, वहां फिर ये सिंबल हम यूज करते हैं, और भी कई जगह पर जाकर ये सिंबल यूज होता है। ठीक है, यानी बेसिकली कैलकुलेटर के ऊपर आप कोई भी चीज निकालो और वो अनडिफाइंड, जिसको सिंटैक्स एरर कहते हैं ना, तो उन जगह पर भी ये सिंबल हम यूज करते हैं। बहरहाल इसके अंदर क्योंकि हम सारा का सारा रियल साइड पुट कर सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं, तो उसने सारी रियल लाइन को जब इंटरवल की फॉर्म में लिखते हैं तो वो बेसिकली इस तरह लिखा जाता है। अब ये इंटरवल है, ये सेट नहीं है। सेट की ब्रैकेट जो है वो करली ब्रेसेस होते हैं। अगर इसके अंदर मैं लिखूँ ना 2 और साथ 3, तो इसका मतलब है कि इसके जो डोमेन है वो सिर्फ ये दो एलिमेंट्स ही हैं, 2 और 3। इसकी बेहतर समझ आएगी 4.2 के अंदर जाकर, पर इधर मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ आ जाएं क्वेश्चन नंबर 1 में, पार्ट 1 में, ताकि आगे फिर उतना डिटेल में ना जाना पड़े। तो ये लीनियर है, इसके अंदर सारी रियल वैल्यूज पुट कर सकते हैं, तो वो सारा का सारा रियल लाइन ही आती है, और उसको जब इंटरवल की फॉर्म में लिखते हैं तो इस तरह लिखते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी के साथ हमेशा राउंड ब्रैकेट आती है। इसके अलावा कोई और नंबर हो तो वो पार्ट 2 या 3 और 4 में आएंगे, तो उधर फिर मैं आपको बता दूंगा कि वो किस तरह ब्रैकेट्स जो है चेंज होती हैं। तो इसलिए आपकी बुक के एंड पर उसने इन्वर्स की तरफ अभी जाना है। ठीक है, डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू ये है सारा का सारा रियल नंबर, और रेंज ऑफ एफ जो है वो भी यही है, क्योंकि जब आपके पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो आपको बाकी सारी वैल्यूज भी मिल ही जाएंगी। यानी इसके अंदर अगर मैं 0 पुट करूँ तो मुझे आंसर मिलेगा -3। 12 इंटू 0 0 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा -3। तो नेगेटिव वैल्यू भी रेंज के अंदर आ गई। अगर 0 चाहिए तो फिर इस 12 की जगह पुट होगा, सॉरी 12 की जगह नहीं, इस x की जगह आपके पास पुट होगा 1/4। ठीक है, अगर आप x की वैल्यू, क्योंकि ये भी रियल नंबर के अंदर सही है ना, रैशनल नंबर है तो क्या हुआ, वो भी सबसेट है रियल नंबर का, तो ये 1/4 पुट करोगे, ये इसको कट करके क्या आ जाएगा आंसर 3। तो 3 - 3 और फाइनल आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी 0 भी हमें मिल रहा है, और कोई पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे 1 ही पुट करो तो 12 - 3 जो है आपके पास वो 9 आ जाता है प्लस का, तो प्लस की वैल्यू भी आपके पास आएगी। तो डोमेन के अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सारी की सारी वैल्यूज पुट कर सकते हो। सिमिलरली रेंज भी आपको, यानी आउटपुट्स भी जो हैं वो सारा का सारा रियल, किसी ना वन वे और दी अदर सारी वैल्यूज मिल ही जाएंगी पूरे रियल नंबर की, फ्रैक्शन वाली भी, डेसिमल वाली भी, सारी। तो वो वैल्यूज पुट करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्पल के अंदर उसने की थी, आप डायरेक्टली जो है वो इसकी डोमेन रेंज भी लिख सकते हो विदाउट वैल्यूज पुट किए। अब मैंने कहा था 3 तरीके हैं। पहला ये है, ये आपकी बुक में आंसर इस तरह इंटरवल की फॉर्म में लिखते हैं, पूरी रियल लाइन को भी बताया, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है, इधर नेगेटिव, तो ये पूरे रियल नंबर को शो करती है, तो इंटरवल की फॉर्म में इस तरह लिखते हैं। सेकंड मेथड है वो हायर क्लासेस में आर का सिंबल यूज होता है रियल नंबर के लिए, इस तरह, यानी आप देख लेना नेट पे आर का सिंबल फॉर रियल नंबर, इस तरह बेसिकली हम बनाते होते थे, तो वो ये लिख सकते हो। या फिर जिस तरह बुक के अंदर उसने लिखी है, जब डोमेन पूरा का पूरा रियल सेट हो तो ये भी लिख सकते हैं, और रियल नंबर। ठीक है, ये भी करेक्ट है, ये वो करेक्ट कर देगा क्योंकि आपकी बुक का ही है। ये इंटरवल वाला तो होना ही होना है क्योंकि ये आपके आंसर्स हैं। ये एक थर्ड मेथड है कि सिर्फ सेट आर भी लिख दो तो भी ठीक है। तो ऑल रियल नंबर्स, इंटरवल, या फिर ये इंटरवल, या फिर वो यानी सिंबल। तो अब ये फंक्शन का हमने लिखा है, तो इनवर्स का आप लिख दो, तो इसके साथ लिख दो देयरफॉर। ठीक है, देयरफॉर डोमेन ऑफ एफ जो है वो इनवर्स की रेंज बनती है, तो क्योंकि हमने पहले डोमेन लिखनी है, तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। ठीक है, ये तरीका है इनवर्स लिखने का। तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स रेंज क्या है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, तो वो यही आ जाएगी एज अ इनवर्स की डोमेन। ठीक है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, और इसकी जो रेंज है वो भी यही आ जानी है, रेंज ऑफ एफ इनवर्स इक्वल टू -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, या और रियल नंबर से लिख लो दोनों की जगह।
तो क्योंकि फंक्शन की डोमेन ये है तो इन्वर्स की रेंज यही होगी, और फंक्शन की रेंज ये है तो इन्वर्स की डोमेन ये होगी। तो वो अब ये सेम ही है दोनों के केस में। ये बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लीनियर कोई भी उठा लो, सबकी डोमेन रेंज पूरा रियल ही होती है, तो वो दोनों केसेस में सेम ही आ जाएगी। तो इधर देयर फॉर लिख लो, हैंस लिख लो, सो लिख लो, जो दिल करता है लिख लो, बस एक आधा वर्ड कोई लिख लेना। डायरेक्टली भी ये दो सिर्फ लिख सकते हो, विदाउट डोमेन ऑफ एफ और रेंज ऑफ एफ मेंशन किए तो भी ट्रू ही होगा, क्योंकि एक नंबर इसका है, एक रेंज का है। ठीक है, आपने वो निकालने की जरूरत नहीं है। इनवर्स गिवन फंक्शन की डोमेन रेंज किसी तरह आइडेंटिफाई कर लो क्या है। लीनियर के केस में आसान ही है, उसमें सारा का सारा रियल ही होता है। अब ये जो गंद बला है वो मैं इधर उधर से रेज कर देता हूँ, ताकि आपको एक्चुअल क्वेश्चन दिख जाए कि वो क्या चीज़ है जो लिखनी है। आपने उधर थोड़ी लाइनें लगानी है, ये समझाने के लिए लगानी थी। ठीक है, तो ये इनवर्स के लिए ऊपर आगे एक्स जो है वो इसने मेंशन किया है इसके अंदर, एफ ऑफ एक्स है एक्स इनवर्स, तो हम भी इसके अंदर जो है वो एक्स मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा वो बेहतर तरीका हो जाता है, इतने से भी वैसे काम चल जाता है, अकेले इनवर्स से भी। तो ये लिख लेना साथ, एफ ऑफ एक्स एफ इनवर्स ऑफ एक्स देन रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, डोमेन ऑफ एक्स, ये सारा वही मेथड है। अब सेकंड फंक्शन जो है इसके अंदर वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2 x+8। ये अगेन अब लीनियर ही है, यानी वो x2 के साथ नहीं है। अगर ये इस तरह होता ना 1/2x, तो इस x को जब आपने ऊपर लेके जाना था ये इस तरह हो जाना था 1/2 और x⁻⁻1। फिर ये वो पोलिनोमियल नहीं कहलाता, तो पोलिनोमियल नहीं होता तो वो लीनियर भी नहीं होता फिर। खैर पोलिनोमियल तो वैसे भी नहीं है, ये इक्वेशन है अलजेब्राइक इक्वेशन। ये भी लीनियर ही है क्योंकि x ऊपर है और ऊपर पावर 1 है उसकी। ठीक है, तो इस केस में अगेन आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है, एक्स की कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो आप इसके अंदर पुट करो और वो गिवन फंक्शन को अनडिफाइन कर दे। अगर 2 भी पुट करते हो तो 2/2 कट के तो आंसर 1 आ जाएगा। 0 पुट करोगे तो आपके पास ये केस बन जाएगा 0/2, जो कि अगेन इक्वल टू 0 होता है। बस डिनोमिनेटर के अंदर 0 नहीं आना चाहिए, यानी कोई ऐसी वैल्यू ना हो जो डिनोमिनेटर में 0 बना दे। जब भी कोई फंक्शन ऐसा होगा ना जो वैल्यू इधर 0 बना रही होगी डिनोमिनेटर में, वो साथ उसने मेंशन की होगी कि x नॉट इक्वल टू दिस वैल्यू जो भी है वो। तो ये चीज़ याद रखो। एक तो ये है कि डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो फंक्शन आपका अनडिफाइन हो जाता है, क्योंकि वो मैथ में डिफाइन नहीं है डिनोमिनेटर में 0 ना। और एक ये भी केस होता है 0/0 वाला, ये टोटली इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है, यानी इसको डिटरमाइन करना मुश्किल है, वो अनडिफाइन है या इनडिटर्मिनेट है। ये भी कभी टाइम मिला किसी जगह आया तो डिस्कस करेंगे। बहरहाल अभी पहले वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो गई है, तो ये चीज़ इसके अंदर है कि फंक्शन लीनियर है, तो चुप करके उसकी डोमेन रेंज जो है वो कंप्लीट सेट रियल लिख देना है, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स भी आ जाएगी हमारे पास, वही इंटरवल डोमेन ऑफ रहने दो, पहले भी यही लिखा है एफ ऑफ एक्स। डोमेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मतलब वही बनता है डोमेन ऑफ -इन्फिनिटी से +के∞, एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -इन्फिनिटी से +के∞। अब ये फंक्शन की है, इनवर्स की वही हो जानी है। अब क्योंकि सेम है दोनों तो वो इनवर्स भी लिखोगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा। इसमें अगेन सुन लो क्यों सारा सेट रियल नंबर है, क्योंकि इसमें जो मर्जी वैल्यू आप इनपुट पुट करो रियल नंबर से, डोमेन रेंज याद रखना पूरा रियल सेट चेक करना होता है। ठीक है, कोई 2-4 वैल्यूज नहीं हम लेते, वो इसलिए लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए किसी वैल्यू पे अनडिफाइन तो नहीं हो रहा, बस चेक करने के लिए पूरा रियल सेट बताना होता है। तो ये पूरा रियल सेट लिखने का दूसरा मेथड ये है, अभी बताया 2 मिनट पहले क्वेश्चन नंबर 1 में। सो 1/2 और x+8 है, तो सारी की सारी डोमेन और रेंज फाइनल जो है वो इधर अब यहाँ से लिख लेते हैं इस बार, क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इंग्लिश के नंबर थोड़ी मिलने हैं, नंबर तो हमें इनवर्स बताने के मिलने हैं। तो वो अकेली जो है वो 2 लाइनें भी लिख सकते हो, यानी ये बाद वाली, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू -इन्फिनिटी टू +∞, एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू, वो भी हमारे पास आ जाएगी -इन्फिनिटी टू +∞। ठीक है, ये 2 फंक्शन ज़रा आसान थे पहले, बाकी जो हैं उसके अंदर 1-2 चीज़ें हैं देखने वाली, तो वो देख लो। डिटेल असल में उधर ही मज़ा आता है इधर, क्योंकि जब रिस्ट्रिक्शन आती है ना फंक्शन में तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ आती हैं। अब इसमें आगे उसने बता दिया कि x नॉट इक्वल टू -1, यानी x आप -1 नहीं पुट कर सकते, इसके अलावा जो दिल करे पुट करो पूरे रियल नंबर के अंदर से। ठीक है, तो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स और पहले रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब ये बेसिकली आसान मेथड पता क्या है, मज़े की बात ये है कि जो आगे मेंशन की होती है ना वही इसकी डोमेन होती है। ठीक है, डोमेन से मुराद ये है कि आप इसके अंदर अब -1 नहीं पुट कर सकते पूरे रियल सेट के अंदर से,
अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, मिड में 0। एक नंबर है वाहिद हमारे पास, ये सॉरी इधर +1 आना, इधर कर लो, ठीक है। -1 जो है हमारे पास, वो हम इस पूरी रियल लाइन या रियल नंबर के अंदर से नहीं पुट कर सकते। बाकी सारे रियल नंबर इसके अंदर पुट कर सकते हैं, हर किसी पे आंसर आ जाएगा। अगर मैं 0 भी पुट करूंगा तो 0/1 आ जाएगा, यानी 0/1 + 0, और आंसर आ जाएगा 0/1, जो कि अगेन इक्वल टू 0 ही होता है। तो ये चीज़ तो जस्टिफाई है। होता क्या है, अगर -1 पुट करोगे तो 1/1 - 1, तो आंसर आ जाएगा 1/0। तो बेसिकली ये नंबर जो है, जिस तरह पहले मैंने कहा कि वो डिनोमिनेटर में 0 बना रहा है, इस वजह से ये नंबर हमें उसमें से निकालना पड़ेगा, डोमेन में से। डोमेन यानी हम इसको इनपुट नहीं दे सकते -1 की, क्योंकि गिवन फंक्शन को वो अनडिफाइन कर रहा है, तो इसको सेट डोमेन के अंदर से निकालना पड़ेगा। तो डोमेन से जब इसको निकालोगे तो हमारे पास फिर इसको लिखने का तरीका जो है वो इस तरह होता है, -1 से लेकर -इन्फिनिटी से लेकर -1, इसका यूनियन करोगे -1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये पूरा का पूरा इंटरवल आपको ये शो करता है कि इसमें से सिर्फ एक एलिमेंट निकालना है आपने, जो कि है -1, क्योंकि वो हम इसको डोमेन के अंदर नहीं दे सकते। तो बेसिकली इस तरह उसने इसकी डोमेन लिखी है। नेक्स्ट अब क्या है कि इसकी रेंज बेसिकली चेक करनी है। पहले गिवन फंक्शन की रेंज अगर पता हो ना कि क्या है, तो वो फिर इन्वर्स की रेंज निकालना जो है वो आसान हो जाती है, डोमेन निकालना जो है वो आसान हो जाती है। तो अगर ये फाइंड कर लो किसी तरह, तो पहले इसको समझो, -इन्फिनिटी से -1, क्योंकि 1 इंक्लूड नहीं है तो ये राउंड ब्रैकेट यूज होती है। इसका मतलब ये है कि 1 इस इंटरवल में भी नहीं है, -1 सॉरी, और -1 इस इंटरवल के अंदर भी नहीं है, ठीक है। -1 इस इंटरवल में भी नहीं है, -1 इस इंटरवल में नहीं है, तो वो फाइनल डोमेन के अंदर भी नहीं होगा। बाकी सारे नंबर हैं। जब एक नंबर निकालना हो ना, तो लिखने का तरीका ये है। वैसे इससे आसान बताऊं, हम हायर क्लासेस के अंदर यूज़ करते थे कि रियल सेट जो कि डिनोट करता है सारे के सारे रियल नंबर को, उसमें से एक एलिमेंट हमने निकालना है जो कि -1 है। तो ये तरीका होता है, रियल नंबर -1 फिर सेट के अंदर लिखा जाता है जो भी एलिमेंट हो, तो एक एलिमेंट पूरे में से निकालना है। तो ये तरीका है, क्योंकि हम डोमेन के अंदर -1 उसको नहीं पुट करके दे सकते, क्योंकि वो गिवन फंक्शन को अनडिफाइन कर रहा है, तो हम उसको इनपुट नहीं दे सकते -1 की। ये बेसिकली मेथड है, और ये इंटरवल को शो करता है कि -इन्फिनिटी से लेकर -1 तक का इंटरवल। इसमें -1 नहीं है, वो हमें ये ब्रैकेट बताती है। अगर इधर ये स्क्वायर ब्रैकेट हो ना, तो इसका मतलब होता है ये लिखा जाने वाला नंबर जो है वो इंक्लूड है इस इंटरवल में। अगर इधर राउंड ब्रैकेट है तो इसका मतलब है कि ये नंबर इस इंटरवल में इंक्लूड नहीं है। सिमिलरली इस पॉजिटिव वाले इंटरवल में भी इंक्लूड नहीं है, तो यूनियन दोनों का करोगे तो फाइनल में भी इंक्लूड नहीं होगा। इन्फिनिटी के साथ हमेशा राउंड ब्रैकेट ही आती है, क्योंकि वो कोई नंबर नहीं है, वो हमें पता ही नहीं है कि एंड पर कहाँ पर हो रहा है, तो वो हमेशा इसके साथ राउंड ही लगाते हैं। इधर वाले नंबर जो है वो ज़रा ध्यान से, अगर तो ये इंक्लूड है तो इसके साथ हम स्क्वायर लगाते हैं, अगर वो इंक्लूड नहीं है तो इसके साथ हम राउंड लगाते हैं। क्योंकि -1 निकालना था तो इसलिए राउंड है। दूसरा मेथड ये है, ये भी लिख सकते हो, रियल नंबर -1। अगर प्लस होता तो रियल नंबर माइनस, अंदर उसके +1 आ जाना था। चॉइस आपकी है। ये ज़रा बुक वाला आंसर है, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह करवा दिया। अब इसकी रेंज किस तरह हम फाइंड करते हैं, वो मेथड जो है आपको थोड़ा सा ये चीज़ समझनी पड़ेगी। अगर आपके पास फंक्शन है y = या इस तरह कर लो, लेट से आपके पास फंक्शन अगर इस फॉर्म के अंदर है ax + b डिवाइडेड बाय cx + d, ठीक है। यानी अगर इस फॉर्म के अंदर फंक्शन है, ये बेसिकली हमारा फंक्शन गिवन जो है वो इसी फॉर्म के अंदर है। अब दो मेथड हैं आपके पास। होता क्या है, बाज़ औक़ात डोमेन तो फंक्शन की जो गिवन होती है वो पता लग जाती है, पर रेंज नहीं हम निकाल सकते। इस क्वेश्चन में वो जानबूझ के वो ऊपर मेंशन किया होता है, ये जो उसने कहा है ना कि विदाउट फाइंडिंग इनवर्स, ठीक है। तो वो इतना आसान है ही नहीं कि वो विदाउट फाइंडिंग इनवर्स आप उसको बता दो। इसके वो पूरे हैं, वो भी उन्होंने जो क्वेश्चन दिया है ना कि विदाउट फाइंडिंग इनवर्स, तो वो आपको तंग करने के लिए ये अगले 2 पार्ट हैं इसके अंदर। ये इनवर्स आप रफ पे निकाल लो ना, क्वेश्चन के उसके अंदर ऐड करो, तो दोनों चीज़ें समझ लो। एक तो मैंने ये बताई है कि अगर फंक्शन इस तरह का है ना, तो बेसिकली जो आपकी रेंज है जिसको y के साथ डिनोट करते हैं, वो हमारे पास होती है a/c के, ठीक है। a/c, a गिवन फंक्शन में क्या है, x का कोएफिशिएंट, c गिवन फंक्शन में क्या है, इसका x का कोएफिशिएंट। तो नीचे x का कोएफिशिएंट इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो y 1/1 जो है वो 1 ही आ जाएगा हमारे पास। इस फॉर्म के अंदर अगर फंक्शन गिवन हो, तो जो नंबर आपके पास y की वैल्यू आ जाए वो रियल नंबर में से निकाल दो, वो गिवन फंक्शन की रेंज बन जाती है। यानी इसको समझने के लिए आपको मैं इनवर्स निकाल के दिखाता हूँ, फिर शायद कुछ दिमाग के अंदर पल्ले पड़ जाए। ये एट दी एंड आ जाएगा, आपको टेंशन ना लो। अभी 2-3 चीज़ें नहीं समझ आई होनी, मुझे पता है। तो
एक्स ओवर वन प्लस एक्स है, इसके साथ लिख लो वाई इक्वल टू एक्स ओवर वन प्लस एक्स। ठीक है, मैं इन्वर्स निकालने लगा हूँ फंक्शन का, उसने कहा विदाउट इन्वर्स बताना है। तो अब ये इसको मल्टीप्लाई करेगा तो वाई आ जाएगा वन प्लस एक्स इक्वल टू एक्स, वाई अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स, एक्स उठाकर इधर ले आओ, वाई उठाकर उधर ले जाओ, तो एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वाई। ठीक है, ये y प्लस का था, इधर आगे माइनस का हो गया, ये x प्लस का था, इधर आगे माइनस का हो गया। तो अब इसमें से x कॉमन ले लो तो अंदर आपके पास बच जाएगा y माइनस वन और इक्वल टू आ जाएगा माइनस वाई। अब ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो x इक्वल टू माइनस वाई ओवर, इसमें से हम जो है वो वन, या पहले लिख ही लो y-1, ये इसको मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके डिवाइड करेगा। नीचे असल में नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली लिखा हुआ है वो शो हो रहा है। तो x इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो, नीचे से माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा वन माइनस वाई, ये माइनस माइनस से कट जाएगा तो x इक्वल टू आ जाएगा वाई ओवर वन माइनस वाई। एक्स को क्या पुट करते हैं इन्वर्स के अंदर, एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू वाई ओवर वन माइनस वाई। फाइनल पोजीशन जो है वो उसमें हम पार्ट के अंदर x के साथ उसको रिप्लेस करते हैं तो x ओवर वन माइनस एक्स। ये फंक्शन था, उसको नीचे वाला जो है वो y के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा। थोड़े से टेढ़े होकर देख लेना इसको, तो y इंटू आ जाएगा, फिर वो y अंदर मल्टीप्लाई किया है, y वाली टर्म अकेली उधर ले गए, x वाली दो जिस तरह अभी इकट्ठे किए हैं, सिंपल इन्वर्स ही फाइंड किया है। y माइनस वन आ जाएगा, वो माइनस वाई के डिवीजन में है, माइनस कॉमन लेकर कट आउट कर दिए हैं तो y ओवर वन माइनस वाई, यानी पहले y माइनस वन था फिर वन माइनस वाई हो जाता है। अब ये चीज़ है, इन्वर्स इसका आया है f इन्वर्स, और इधर लिख देता हूँ ऊपर में, इन्वर्स है x, f इन्वर्स ऑफ x इक्वल टू x ओवर वन माइनस एक्स। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या चीज़ पुट करूं जो हमारे फंक्शन को अनडिफाइन कर रही है। आसानी से अगर देखो तो आपको देख के पता लग जाएगा कि अगर मैं इधर y की जगह वन पुट कर दूं, या x है ना हमारा इधर, तो x की जगह मैं इधर वन पुट कर दूं, यानी इसके अंदर मैं अब गिवन फंक्शन में वन पुट करने लगा हूं, तो वन ओवर वन माइनस वन और वन ओवर वन माइनस वन, वन ओवर जीरो, ये फंक्शन को क्या कर देगा, अनडिफाइन। तो इस फंक्शन के अंदर, यानी ये जो मैंने इनवर्स फाइंड किया है, इनवर्स के अंदर मैं वन नहीं पुट कर सकता, वन नहीं पुट कर सकता है, इसका मतलब इनवर्स फंक्शन की डोमेन क्या बन जाएगी, इनवर्स फंक्शन की डोमेन बन जाएगी रियल नंबर माइनस वन। ठीक है, और वो गिवन फंक्शन की क्या होगी फिर, रेंज, यानी मैंने तो इनवर्स की निकाल दी ना, हालांकि उसने कहा था विदाउट फाइंडिंग इनवर्स। समझा मैं क्या रहा हूँ कि मैं इसके अंदर इनवर्स के अंदर वन नहीं पुट कर सकता, यानी इसकी डोमेन के अंदर से हमें वन निकालना पड़ेगा। तो टेक्निकली इसकी रेंज के अंदर से वन निकलेगा, तो माइनस इन्फिनिटी वन यूनियन वन टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी गिवन फंक्शन की रेंज ये आनी चाहिए कि उसके अंदर से अगर हम वन निकाल दें तो ये गिवन फंक्शन की रेंज है, इनवर्स की जो है वो डोमेन बनेगी। ये हमने इनवर्स की ही डोमेन निकाली है जो कि उसको फाइंड करके देनी है। अभी लिख देंगे ऊपर डायरेक्टली कि उसके डोमेन के अंदर क्या है कि रियल नंबर में से वन निकाल दो, और रेंज ये फंक्शन की है रेंज, तो उसमें से वन निकालने का तरीका ये है, या उसमें से लिखने का तरीका भी ये है। तो मैं इधर से इसको जो है रेज कर देता हूँ ताकि अब नीचे अब इनवर्स की हम लिख लें। अब आओ पहले मेथड की तरफ, ये जो मैंने इधर बताया कि अगर आपने फंक्शन से चेक करना है ना कि क्या वैल्यू हमने निकालनी है रेंज में से, अगर आपका फंक्शन पी ओवर क्यू की फॉर्म में या फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाता है तो उसका तरीका ये है कि ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में फंक्शन हो ना। अब ये फंक्शन इसी फॉर्म में है, इसमें हमारे पास बी जो है वो इधर बी है तो इधर कह लो कि वो ज़ीरो है, तो वो लिखते नहीं है। फिर हम नीचे सी एक्स प्लस डी ही की फॉर्म में है, डी भी वन है सी भी वन है, यानी एक्स का कोएफिशिएंट जो है वो वन ही है। ठीक है, तो आपने क्या नंबर निकालना है वो किस तरह पता लगता है, वो ये फॉर्मूला है हमारे पास ए एक्स ओवर सी एक्स। तो ए और सी जो कि एक्स के कोएफिशिएंट है वो उसका देख लो आंसर क्या आता है, उसको रेंज में से निकाल दो। तो ए का कोएफिशिएंट एक्स, सी का कोएफिशिएंट एक्स, गिवन फंक्शन में एक्स का कोएफिशिएंट वन है और नीचे वाले एक्स का, अब ये इस फॉर्म में नहीं ना लिखा, यानी सी एक्स प्लस डी है तो एक्स पहले लिख लो बाद में लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, दरम्यान में तो प्लस ही है ना, तो डी प्लस सी एक्स भी लिख सकते हैं। कोएफिशिएंट याद रखने, तो ए ओवर सी वो वन है, उस वन को फिर आप रियल नंबर में से निकाल दो तो वो आपके फंक्शन की रेंज बन जाती है, क्योंकि ये वाई रेंज सेट को शो करता है ना। फंक्शन इस तरह होता है एक्स टू वाई, ठीक है, तो एक्स डोमेन होती है, वाई रेंज होती है, तो ये रेंज है, रेंज आपने आइडेंटिफाई करनी है, इसको जो है वो रियल नंबर के अंदर से निकाल दो तो ये गिवन फंक्शन की रेंज बन जाती है। सो आपके फंक्शन की डोमेन यानी इनवर्स की अब डोमेन और रेंज लिखते हैं।
डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स लिखनी है, जो कि उम्मीद है इधर आनी ही नहीं है। रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स लिखनी है, जो कि उम्मीद है इधर बाढ़ लेंगे किसी तरह। ठीक है, तो अब डोमेन ऑफ एफ इनवर्स रेंज है, तो माइनस इन्फिनिटी टू वन है, यूनियन उसका लेना है वन टू इन्फिनिटी तक। और रेंज जो है वो क्योंकि डोमेन है, यानी फंक्शन की डोमेन जो है वो इनवर्स की रेंज बन जाती है, तो माइनस इन्फिनिटी माइनस वन एंड देन उसका यूनियन करो माइनस वन टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, अब उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। इसको दो तरीके हैं, इनवर्स नहीं फाइंड करना तो ये वाले मेथड के साथ कर लो, उसको देख लो कि उसमें एक्स ऊपर वाले दोनों का कोएफिशिएंट क्या है, जो वैल्यू आती है वाई की वो रियल नंबर के अंदर से निकाल दो। एक ही क्वेश्चन है आपके, कौन सा क्वेश्चन ज्यादा है, तो वो कितना मुश्किल है। या फिर दो तीन पेज छोड़ के आगे रफर लिख के तो उधर अपना इनवर्स निकाल लेना। इनवर्स की जो डोमेन आएगी वो फिर डायरेक्टली लिख देना। डोमेन किस तरह पता लगेगी, अब इसको क्या चीज़ अनडिफाइन कर रही है, वन प्लस का वन अभी पुट किया, तो वो वन ही रियल नंबर में से निकालना पड़ेगा, यानी आप इनपुट नहीं दे सकते तो वो डोमेन में से निकल जाता है। सिमिलरली रेंज में से चेक करने के लिए फिर आपको रेंज जो है वो गिवन फंक्शन की डोमेन है, तो वो तो आसान ही है, वो तो गिवन ही है ना, तो वो उधर से ही देख के जो है वो लिख सकते हो। इसमें अब ये गंद नहीं मैं रेज करने वाला, एक तो टाइम लग जाएगा, दूसरा ये चीज़ें इधर मेंशन होंगी। अच्छा, ये फाइल जो है सोल्यूशन वाली ये भी मिल सकती है, वन क्लिक डाउनलोड है सिंपल। अगर ये आपको चाहिए हो तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा दूंगा, वहाँ से जाके सिंगल क्लिक डाउनलोड करना, तो ये आपके पास जो है वो सिंपली डाउनलोड हो जाएगी। तो यानी कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है, एक ही बटन है डाउनलोड का दबा के, तो उसको अपने पीसी के अंदर कर लेना या मोबाइल में है जहाँ भी है। तो एफ ऑफ एक्स और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस टू ग्रेटर देन, यानी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू। अब ये जो आगे मेंशन है यही इसकी डोमेन है। ठीक है, यानी रूट के अंदर हम नेगेटिव वैल्यू नहीं ला सकते, कोई नंबर ऐसा नहीं पुट कर सकते कि रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए। अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो इसको इस तरह लिखते हैं टू अयोटा की फॉर्म में। अयोटा आपका इस बार 10th के अंदर चैप्टर नंबर 1 है, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पढ़े हैं तो ठीक है, डायरेक्टली इसके ऊपर हो तो बस याद रखो कि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो फिर रियल नंबर के अंदर से बिलोंग नहीं करता। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ टू जो है ये इरेशनल नंबर है और ये बिलोंग टू रियल सेट ही होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट रियल सेट की मत मार दी इधर, रियल सेट के अंदर से ये बिलोंग करता है, तो ये आंसर आ सकता है। लेकिन इसके अंदर नेगेटिव आ जाए तो वो टू अयोटा फिर लिखा जाता है, और टू अयोटा जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। रियल नंबर जो है आपका वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास एक और बड़ा नंबर होता है, बड़ा नंबर नहीं होता, बड़ा सेट होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर रियल से भी बड़ा सेट है, इसके अंदर दोनों ही आ जाते हैं ना, ए प्लस आयोटा भी, यानी रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है। तो रियल नंबर एक छोटा सेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक बड़ा सेट है। उसके माइनस जब भी रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए वो रियल नंबर के अंदर से बिलोंग नहीं करता। डोमेन रेंज हमने रियल नंबर के अंदर से बतानी होती है, तो बस वो वाली वैल्यूज हमने इसके अंदर से निकालनी है जो हमारे रूट को नेगेटिव बना रही होंगी। तो इसके अंदर यही इसकी डोमेन है, आगे जो मेंशन किया यही डोमेन है, यानी हम एक्स की वैल्यू दो या दो से बड़ी पुट कर सकते हैं। अगर मैं इसके अंदर दो पुट करूंगा तो टू माइनस टू आंसर क्या आता है, जीरो। जीरो का रूट जो है वो जीरो ही होता है, जीरो आपको पता है वो रियल नंबर होता है। तो यही इसकी डोमेन है जो गिवन है। आगे रेंज अभी आपको बता देता हूँ, वो बहुत ही आसान तरीका है, रेंज ही बताने के लिए इधर बैठे हैं, कौन सा हमने आओ एफ ऑफ एक्स अकेला नहीं, डोमेन के साथ, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आ जाएगी, यही डोमेन है। टू से बड़े तो टू इंक्लूड है तो टू आ जाएगा, और अब टू पॉजिटिव लिखते नहीं हैं, इन्फिनिटी। ठीक है, ये इंटरवल लिखने का तरीका है। डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स दो पुट कर सकते हैं, दो से छोटे नहीं पुट कर सकते, दो से छोटा डेसिमल में हम रहने देते हैं, माइनस थ्री पुट कर लो, तो माइनस थ्री माइनस टू आंसर आ जाएगा माइनस फाइव। तो ये बेसिकली रूट को नेगेटिव बना रहा है, तो इसलिए दो से छोटी वैल्यू नहीं पुट कर सकते, दो अभी पुट किया तो आंसर जीरो आया है। तो दो पहला नंबर है जो हम पुट कर सकते हैं, तो दो क्योंकि इंक्लूड है टू, तो फिर ये राउंड ब्रैकेट आपने नहीं यूज करनी, इधर स्क्वायर ब्रैकेट यूज करनी है। ये ब्रैकेट्स का मतलब होता है, अगर इस तरह नंबर लिखा है ना तो इसका मतलब ये सेट है एक, या अगर इस तरह लिखा है टू और थ्री तो ये एक सेट है जो कि डोमेन अगर बनती है तो वो सिर्फ दो ही एलिमेंट हैं डोमेन के अंदर, यही दो इनपुट दी जा सकती हैं। अगर इस तरह लिखा है सेट तो इसका मतलब है पूरा इंटरवल है ये, जीरो फिर आता है वन फिर आता है टू, टू टू अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये टू से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक पूरा इंटरवल, यानी यहाँ से सारे रियल नंबर, इन्फिनिट मैनी रियल नंबर इसके दरमियान होते हैं। वो तो इतने के दरमियान इन्फिनिट मैनी होते हैं, टू टू थ्री के दरमियान, ये भी बताए हैं आपको। बहरहाल तो ये सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं।
2 से छोटी जो है वो नहीं पुट की जा सकती। 2 से छोटी, अच्छा मैंने उधर -3 पुट कर दिया था। हाँ, 2 से छोटी जो है वो तो 1 ही बनती है ना, यानी अगर 2 से छोटी 1 नहीं बनती, पहले तो इधर डेसिमल वाली वैल्यूज भी आती हैं इन्फिनिट, तो वो नहीं आप बता सकते 2 से छोटी कौन सी बनती है। होल नंबर की फॉर्म में अगर बताना हो तो वो 1 ही बनती है, तो 1 पुट करोगे तो 1 - 2 जो है वो आंसर क्या आ जाएगा, 1 - 2 -1, तो वो माइनस का आ गया, तो इसलिए आप 2 से छोटी नहीं इसके अंदर पुट कर सकते। ये डोमेन है। अब रेंज और आसान है इसकी, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्या वैल्यू पुट कर सकती है, 2 या 2 से बड़ी, पहली वैल्यू क्या पुट करनी है 2, तो 2 - 2 अभी हमने निकाला था, आंसर क्या आया था 0, क्योंकि 0 आउटपुट में आया है तो 0 इंक्लूड है। सो 0 से अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी इसके आंसर्स आएंगे हमारे पास। इसमें हम क्या है कि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज पुट कर नहीं सकते, तो रूट हमें नेगेटिव वैल्यूज देता भी नहीं है, यानी आउटपुट में हमारे पास नेगेटिव नंबर आएंगे ही नहीं। नेगेटिव साइड जो है इसके अंदर वो हमारे पास आएगी ही नहीं। पहला नंबर 0 है, नेगेटिव का कोई नंबर हमारे पास नहीं आना, अगले जो है वो पॉजिटिव नंबर आने, क्योंकि 0 आया है 2 पुट करने पर तो वो 0 इंटरवल में इंक्लूड है, तो इसलिए अगैन इसके साथ भी राउंड ब्रैकेट आएगी, साथ जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी। अगर इधर माइनस होता ना, फिर था आपका कि आप इसके अंदर क्योंकि पुट कर रहे हो नंबर, यानी कहाँ से पुट करना है, ये तो डोमेन तो वही रहेगी, रेंज फिर चेंज हो जानी थी, क्योंकि 0 पुट करने पर 0 है, बाद में फिर आपके ये माइनस ने हर प्लस का नंबर माइनस का कर देना था, तो रेंज इस तरह आपकी हो जानी थी। फिर 0 और नेगेटिव नंबर बाकी सारे आने वो 0 से छोटे होते हैं, तो वो इस तरह लिखी जाती है, फिर 0 से छोटे सारे तो नेगेटिव, ठीक है। बाहर माइनस हो तो और केस है, लेकिन रूट आपको माइनस की वैल्यू जो है वो नहीं देता। पहला नंबर 2 पुट कर सकते हैं तो उस पर आंसर 0 है, बाकी प्लस के पुट करते जाओगे प्लस के आंसर आते जाएंगे, तो इन्फिनिट मैनी वैल्यू जब पुट करोगे तो इन्फिनिट ही आंसर आएगा। तो 2 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी डोमेन है, क्योंकि डोमेन के अंदर देख लो पहला एलिमेंट क्या पुट कर सकते हैं, वो 2 है, 2 पुट करने पर आंसर 0 आता है, तो वो ही उसकी रेंज बन जाता है, ठीक है। तो ये है मेथड। अब इधर हम लिख लेते हैं हैंस हो गया, देयरफॉर हो गया, सो हो गया, और क्या लिखा जा सकता है इसमें, चलो रिपीट कर लेते हैं, इतना टाइम नहीं है, पहले ही वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो गई है। हैंस डोमेन ऑफ एफ इनवर्स और रेंज ऑफ एफ इनवर्स वो उलट हो जानी है सिंपली, उसमें अब इतना लंबा चौड़ा कोई काम नहीं है। डोमेन ऑफ एफ इनवर्स जो है वो, इसकी रेंज है 0 से इन्फिनिटी, तो वो उसकी डोमेन बन जाएगी 0 से इन्फिनिटी, और इसकी रेंज, सॉरी रेंज हो गई है उसकी, हाँ फंक्शन की तो रेंज ही लिखनी थी ना, बता नहीं रहे, चुप करके बैठे हो। एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी, ये जो है डोमेन वो रेंज में आ गई, ये रेंज जो है वो डोमेन में आ गई, ठीक है। तो सिंपली इसको उलट करना होता है, गिवन फंक्शन की किसी तरह आइडेंटिफाई कर लो, ये आसान है कि गिवन ही होती है, इस केस में भी गिवन होती है, जब भी कभी फ्रैक्शन वाली फॉर्म आ जाए उस केस में भी गिवन ही होती है। इसका आंसर ये है, अब गंद में से निकाल लेना किसी तरह, ठीक है। तो ठीक है, इस तरह की ना एक वीडियो थी, उसके अंदर एक देखी हो तो फिर पता लगे, बहरहाल उसमें भी वो 3-4 दफ़ा ठीक है बोलती है, और मैं भी उसी तरह लगा हूँ बार बार। तो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स और रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स गिवन फंक्शन, इधर काम खत्म होता है। जो चीज़ नहीं समझ आई वो कमेंट कर देना, क्योंकि डोमेन रेंज इतनी आसानी से समझ नहीं आती, बाकी चीज़ें फिर भी ज़रा आ जाती हैं समझ, वो मैं कोशिश करूंगा किसी तरह उसको ना दोबारा हम सॉर्ट आउट कर लें अगली एक्सरसाइज के अंदर, या किसी ना किसी चीज़ के अंदर। आखिरी क्वेश्चन है आज की, यार मैं क्वेश्चन नंबर ही गलत बताया जा रहा था, ऊपर 8 है, नहीं ठीक ही था, ये 10 है। लास्ट दो फंक्शन गिवन है, ए की वैल्यू फाइंड कर, ये पता नहीं इधर क्यों दिया, कहीं ऊपर मेंशन कर लेता, ना इनवर्स फाइंड करना ना कुछ फाइंड करना, उसमें ए की वैल्यू पुट करनी है, तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाना है, आ ही जाना है। अभी तक आ रहे हैं, 10 तक तो आ गए हैं, ये 2-2.5 घंटे तक मुझे लगता है वीडियो चली जाएगी, ठीक है। चलो जहाँ तक भी जाए दिमाग में आनी चाहिए। ए की वैल्यू फाइंड करनी है, पहले उसके लिए एफ ऑफ ए आपके पास होना चाहिए। एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 9, सिंपल एक्स की जगह ए पुट करना है। जी ऑफ एक्स है हमारे पास एक्स प्लस 2 1 एक्स प्लस 21, सो जी ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए प्लस 21, क्या बोलने लगे हूँ, ठीक है। ए प्लस 21 ए स्क्र प्लस 9, गिवन कंडीशन क्या है, एफ ऑफ ए इक्वल टू जी ऑफ ए, तो करने वाला मेरा तो कुछ नहीं है, यहाँ पर वीडियो स्किप करके आप एंड भी कर सकते हो, इक्वली लिख के निकालने हैं, वो भी नहीं निकाले जाएंगे। अब जी ऑफ गिवन जो है वो, यानी एफ ऑफ ए इक्वल टू जी ऑफ ए, एफ ऑफ ए आया है ए स्क्र प्लस 9,
जी ऑफ ए जो है वो हमारे पास आया है ए प्लस 21। ठीक है, अब इसको उठाकर जो है वो इधर ले आओ, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्केयर और प्लस 9 माइनस ए माइनस 21 इक्वल टू 0। नेक्स्ट जो है वो ए स्केयर माइनस ए और इसमें से 9 माइनस करोगे तो माइनस का 12 आंसर आ जाएगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू जो है वो बड़ी है। और इसके अंदर से फिर इसको फैक्टराइज कर लो, क्योंकि फार्मूला तो कंप्लीट होना नहीं है, 12 है तो वो 2ab वाली फॉर्म तो यानी इसका होल स्केयर तो बनाया नहीं जा सकता। तो अगर 4 × 3 हम करें तो वो हमारे पास 12 होता है। ठीक है, तो एक्स स्केयर अब माइनस की है तो माइनस की वैल्यू बड़ी रखी जाएगी, ताकि जो है वो प्लस की छोटी रखें तो वो फिर आपका कट आउट हो गए तो आंसर ए आ जाए। फैक्टराइजेशन इसी तरह करते हैं ना कि मिडल वाली दो को ऐड करें तो मिड वाला आंसर आना चाहिए। अब इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, तो ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो मिड वाली आ जाएगी, और माइनस की चाहिए तो फिर बड़ी माइनस की रखनी पड़ती है। मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × 3 12 स्क्वायर आना चाहिए। अब माइनस का है तो माइनस का ही आएगा, क्योंकि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर आंसर आता है -12a²। तो ज़ाहिर है इन दो को मल्टीप्लाई करने पर भी वही आनी चाहिए। ये चैप्टर नंबर 4 है 9th का, तो वो किया होगा ऑलरेडी आपने फैक्टराइजेशन। अब पहली दो में से a कॉमन आता है तो a -4 आ जाएगा। अगली दो में से 3 कॉमन लोगे तो आपके पास a -4 आ जाएगा इक्वल टू 0 है। दोनों टर्म में से जो है वो a-4 कॉमन आता है, उसको पहले लिख लो, या a+3 को पहले लिख लो, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इक्वल टू 0 है। अब क्योंकि दो टर्म जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं और दोनों जो हैं वो इक्वल टू 0 हैं, तो इसका मतलब a-4 इक्वल टू 0 एंड देन a+3 इक्वल टू 0। और a जो है 3 वो उधर ले जाओ तो -3 हो जाएगी, तो एक वैल्यू a की ये है, दूसरी 4 उधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, और सेकंड वैल्यू a की ये है। दोनों वैल्यू जो है वो ए की आप अपने गिवन फंक्शन के अंदर पुट करोगे तो आंसर ट्रू ही आएंगे। ठीक है, यहाँ से ये मैं लाइन रेज कर देता हूँ, इसको लिख लेना। फैक्टराइजेशन इसी तरह करते, दोबारा बता देता हूँ। लास्ट स्टेप को पहले के साथ मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है उसको साइड पे लिख लो। मिड वाले को इस तरह तोड़ना होता है कि उसको मल्टीप्लाई करें तो ये बने, ऐड करें तो मिड वाली ही बने। तो ये ऐड करोगे, बेसिकली सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो वो माइनस करोगे तो माइनस का ए ही आएगा, उसके लिए ये बड़ा रखना पड़ेगा। और मल्टीप्लाई करोगे तो -12x² ही आता है। ठीक है, इसको दोबारा थोड़ा सा सर करके इधर बना लो। ये था लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज है 4.1 जो कि इधर कंप्लीट हो गई है, और सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसके अंदर मेंशन हैं। तो वो अपनी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर लेना। पार्ट भी हमने सारे किए हैं, काफ़ी लंबी लेंथ हो जाएगी वीडियो की इसके अंदर। अब मिलेंगे इंशाल्लाह 4.2 की डिटेल के साथ। इसकी डिटेल जो है वो एक ही लेक्चर के अंदर होगी, लेक्चर नंबर 4 के अंदर। जिस तरह लास्ट की जो डिटेल है वो 2 लेक्चर में कवर हुई थी, इसकी एक ही के अंदर कवर करेंगे। फिर डायरेक्टली 4.2 सॉल्व करके, 4.2 इतनी मुश्किल नहीं है, आसान ही एक्सरसाइज है। ठीक है, फिर डायरेक्टली 4.2 सॉल्व करेंगे, और उसके बाद 4.3 है, फिर चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे दो इजाज़त, अपना ख्याल रखना। अब मुलाकात होगी इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 4 के अंदर। ठीक है, फिर अस्सलाम वालेकुम।